जी मेरा सवाल ये है कि इस्लाम धर्म को किसने बनाया? इस्लाम धर्म को बनाने वाला कौन है? आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम धर्म को किसने बनाया, इस्लाम धर्म का बनाने वाला कौन है। देखिए, सही बात को हम समझ लें, दुनिया में ज्ञान के नाम पर अज्ञान बहुत फैला हुआ है। सही ज्ञान को समझने के लिए बहुत तेज़ ध्यान की ज़रूरत है और समझ की ज़रूरत है कि अकल से सही समझें, दिल से समझें, तब सच्चा ज्ञान समझ में आएगा। तो याद रखें, इस्लाम धर्म का बनाने वाला, जो इस संसार का सच्चा बनाने वाला मालिक है, जिसने हकीकत में इंसान को बनाया है, इंसान के अंदर रचना को रचा है, वो है इस्लाम धर्म का बनाने वाला, जिसे अलग अलग ज़बानों में मुसलमान अल्लाह कहते हैं और हिंदू भाई हमारे ईश्वर कहते हैं। अलग अलग ज़बानों में लोग पुकारते हैं, सबका मालिक एक है, उसका कानून भी सबके लिए एक ही है। तो ये बात मैं हवाई फायर नहीं मार रहा भाई कि इसका इस्लाम धर्म का बनाने वाला संसार का सच्चा मालिक है। मैं ये साबित करूँगा, मैं दलील दूंगा आपको। और जो भी हमारे भाई या बहन यूट्यूब पर हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुशामद करता हूँ कि हमारी वीडियो को पूरा सुने और अधूरा ज्ञान न सुने, पूरा ज्ञान सुने। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। लगातार ईश्वर का, अल्लाह का ज्ञान हासिल करें, ताकि धीरे धीरे जो अंधकार में इंसान की अकल है वो रोशनी में आए। अब अल्लाह ने, ईश्वर ने इस कायनात को बेकार तो पैदा किया नहीं है भाई। ये कायनात चल रही है, चलाने वाला दिखता नहीं, लेकिन चल तो रही है। तो इसको बेकार तो नहीं चला रहा वो, बेकार तो इसको नहीं बनाया उसने। तो अब हम देखें कि हमें कोई चीज़ किस मकसद के लिए बनी है, उस चीज़ के बनने पर गौर करें। आपके सामने कोई नई चीज़ आई, आपने देखा कोई चीज़ है, मशीन है मान लो, तो आप इस चीज़, सबसे पहले इस चीज़ पर गौर करेंगे कि मशीन तो बहुत बढ़िया है भाई, लेकिन किस मकसद के लिए बनाई गई है। जब हम देखते हैं गेहूं काटने वाली मशीन जब नई नई आई थी, या जेसीबी है ना, बिल्डोजर वगैरह ये नए नए आए थे, तो लोग बड़े देख के बड़े हैरान थे। अब ये आई किस लिए है भाई? खड़ी है, अभी चली तो है नहीं, ये किस लिए आई? लोग बाग गौर करते हैं कि ये क्या काम करेगी, इसका काम मकसद क्या है, इसको किस लिए बनाया गया है। बस ये तरीका है इस कायनात को समझने का और इंसान के जीवन के मकसद को समझने का। इस कायनात को क्यों बनाया गया है भाई? आप गौर करें इस कायनात में कि सारी चीज़ों से इंसान फ़ायदा उठा रहा है। दिन निकलता है तो इंसान काम करता है ना, और रात होती है तो आराम करता है। हवा चलती है तो सांस लेता है, बारिश बरसती है, खेती होती है, सूरज निकलता है, हैं? तो इसी प्रकार से इस कायनात की सारी चीज़ें इंसानों के फ़ायदे के लिए बनाई गई हैं। आप जब हकीकत में गौर करेंगे, देखें आप, लकड़ी है, लकड़ी को काट के इंसान कुछ भी अपने इस्तेमाल के लिए बना देता है, पत्थरों से काट करके अपने इस्तेमाल के लिए बना लेता है। तो लकड़ी और पत्थर, ये नहीं कि इनको खुदा समझ के इनकी मूर्ति बना करके पूजा करें, बल्कि ये तो हमारे इस्तेमाल के लिए असली मालिक ने बनाई हैं। ये लकड़ी और पत्थर भी उसकी बनाई हुई चीज़ें हैं। तो इसी बात को अल्लाह ताला कुरान हदीस की रोशनी में फरमाता है, संसार का सच्चा मालिक, ए दुनिया के इंसानों, हमने सारा जहान बनाया तुम्हारे लिए और तुम्हें बनाया अपने लिए। ठीक है, अब ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आप जब देखो, खाली मैं एक बात कहूँ, आप उस एक बात के अंदर घुस जाएं, उसमें गौर करें कि ये बात में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। थोड़ा कहना, ज़्यादा समझना। जो लोग हकीकत में सच्चे मालिक की खोज करते हैं, वो गौर व फिक्र करते हैं, सोचो विचार करते हैं और सच्चाई की तहकीक करते हैं। तो आप इस चीज़ में गौर करें। इस बारे में हमारी बहुत सारी वीडियो हैं कि सारा जहान अल्लाह ने, ईश्वर ने हम इंसानों के लिए कैसे बनाया और हमें अपने लिए कैसे बनाया। ठीक है, हमारे चैनल के अंदर जाकर वीडियो देखें। तो अब आप देखें कि जो है इंसान को अपने लिए कैसे बनाया भाई। तो इस बात में बड़ी गहराई है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने सारा जहान जो है हमारे लिए बनाया, हम इंसानों के लिए, और इंसानों को बनाया अपने लिए। देखो, अब अल्लाह ताला दिखाई नहीं दे रहा भाई, कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है, बनाने वाला दिखता नहीं। कायनात चलती हुई दिखाई दे रही है, चलाने वाला दिखता नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो संसार का सच्चा मालिक है, उसको ये पसंद है कि बिन देखे हम उससे डरें
और उसकी पहचान करें। उसने अपनी पहचान के लिए कायनात बनाई है। कुछ ना था, अल्लाह था। कुछ ना रहेगा, अल्लाह रहेगा। तो कुछ ना था, अल्लाह था। तो अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए, ये हदीस है कि अल्लाह के जी में आई कि मैं पहचाना जाऊं, तो उसने एक कायनात बनाई अपनी पहचान के लिए। तो उसने अपनी पहचान के लिए ये कायनात बनाई है भाई, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता, वो हमें देखता है। याद रखें, मतलब पर्दा हमारे आगे पड़ा हुआ है, अल्लाह के आगे पर्दा नहीं है। उसके सामने सब खुला हुआ है, हम उसे नहीं देख सकते, वो हर चीज़ को हर समय देखता है। अब उसने सारा जहान हमारे लिए बनाया है कि नहीं। अब उसने हमें आंखें दी हैं, ठीक है, देखने वाला बनाया है, ताकि हम आंखों से इस संसार को देखें। इस संसार की अल्लाह की कारीगरी इसमें दिखाई दे रही है, अल्लाह नहीं दिखाई दे रहा। तो हम इस संसार में उसकी कारीगरी को देखें। उसने आसमान कैसे बनाया, बिना दीवार के, बिना कॉलम के, बिना सपोर्ट के, है ना। और हर चीज़ को इसमें पहचाने, हम देखें इस कायनात को। इसलिए देखने के लिए आंखें दी हैं और कान दिए हैं सुनने के लिए, ताकि इस कायनात की आवाज़ को हम सुने। ईश्वर, ईश्वर का मतलब क्या है? ई और स्वर, दो शब्द हैं इसमें, ई स्वर। ई का मतलब है इस कायनात के मालिक को, और स्वर का मतलब है स्वर से पहचाने, आवाज़ से पहचाने। अच्छा, अब अल्लाह को सबसे ज़्यादा अपनी तारीफ पसंद है। कुरान मजीद में सबसे पहले क्या फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमा रहा है सब तारीफ़ मेरे लिए हैं, मैंने इस कायनात को बनाया है, इसमें मेरी रचना को देख, मेरी कारीगरी को देख। तुझे मेरी तारीफ़ पे तेरा दिल अपना आप राज़ी होगा अगर तू देखेगा, हकीकत पे गौर करेगा। इस कायनात को मैंने किस किस प्रकार से बनाया है, इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। हवा बनाई, सूरज बनाया, चांद बनाया, आसमान बनाया, सितारे बनाए, ज़मीन बनाई, है ना, इंसान की रचना बनाई, कितनी चीज़ें इस कायनात में आप देखें। तो अल्लाह फरमा रहा है सब तारीफ़ मेरे, सब तरह की, यानी कि सब तरह की तारीफ़ अल्लाह मेरे लिए है। अल्लाह फरमा रहा है और मैं सारे जहानों का पालने वाला हूँ। तो मेरे भाइयों, अगर इंसान को 4-5 दिन खाना ना मिले तो इंसान मर जाएगा। वो रोज़ी देता है, तब हमारे शरीर में जान पड़ती है। तो बेशक दिल से कहो मेरे साथ, वाकई हकीकत में सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। अब ये 2 होठ दिए हमें और जबान दी, जिसके द्वारा हम बोलते हैं, है कि नहीं। ये जबान क्यों दी? ताकि हम इस आँखों से इस कायनात को देखें, अल्लाह की कारीगरी इसमें, और अल्लाह तक पहुँचे। दिल अल्लाह की तरफ खींचे कि वाकई कुछ ताकत है जो दिखाई नहीं दे रही है, मगर इस कायनात को उसने बनाया है। कानों से इसकी आवाज़ सुने और अल्लाह की ताकत को पहचानें, उसकी तारीफ़ को पहचानें, और पहचान करके फिर क्या करें? अपनी ज़बान से उसकी तारीफ़ करें। ये जो हमें बोली बोल गए, तो अल्लाह ने तो शक्ति दी है, ताकत दी है ना। और जीवों के मुकाबले बेहतरीन हमारी ज़बान है, हमारी लैंग्वेज है। तो हम जो है अपनी ज़बान में अल्लाह की तारीफ़ करें, जो जहाँ भी रहता है, पहचान करके ये धरती सिर्फ एक अल्लाह की है। जितने भी इंसान हैं धरती पर फैले हुए, सबका मालिक एक है। चाहे वो कोई भी ज़बान बोलता हो, कोई भी बोली बोलता हो, तो अपनी बोली में अल्लाह की तारीफ़ करे, इस कायनात में अल्लाह को पहचान करके बिन देखे। अब अल्लाह ने हमारी रचना रची है भाई। देखो, मैंने आपसे भी कहा था कि इस्लाम धर्म किसी इंसान का बनाया हुआ धर्म नहीं है। जिसने इंसान को हकीकत में बनाया है और जिसने इंसान के अंदर अपनी रचना को रचा है ना, किस मकसद के लिए रचा है ये भी बताऊंगा आपको मैं। ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है। यहाँ हमें ईश्वर ने पैदा कर दिया है और जीवन का समय दिया है और हमारा इम्तिहान लिया है कि अब कौन मेरा एहसान मानता है और कौन नाशुक्री करता है, कौन नाकदरी करता है, कौन मेरा शुक्र अदा करता है। इस कायनात को देख करके कि मैंने सारी कायनात इंसानों के लिए बनाई है और इंसान को बनाया है अपने लिए। तो अपने लिए इसलिए बनाया है कि इस कायनात में गौर करके, मेरी कारीगरी को पहचान करके, है ना, मेरा एहसान मान, मुझसे मोहब्बत कर और मेरा शुक्र अदा कर। ये दुनिया क्या है? सारी धोखा। दुनिया की हर चीज़ को, धोखे को पहचान, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद कर और मुझ अकेले दुनिया बनाने वाले को पसंद कर। मैं हमेशा रहने वाला हूँ और कायनात में हर चीज़ जो है मरने मिटने वाली है। कायनात में हर चीज़ फ़ानी है, मरने मिटने वाली। अल्लाह लाफ़ानी है, कभी ना मिटने वाला। तो अब जो अपने जीवन के समय में, ये इम्तिहान का समय है, हम दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ हमारी परीक्षा ली जा रही है, टेस्ट लिया जा रहा है, इम्तिहान लिया जा रहा है, पेपर लिए जा रहे हैं। सबको जीवन का समय दिया गया है। अब जिसने गौर कर लिया कायनात में और गौर करके जो है अल्लाह का एहसान माना, है ना, और अल्लाह को राज़ी कर लिया, अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया, तो मेरे भाई वो इस इम्तिहान में पास है। और मरने के बाद इस दुनिया के बदले में, दुनिया को छोड़ने के बदले में उसे जन्नत की दुनिया मिलेगी, जिसमें मौत नहीं आएगी, जिसमें हर डर और गम से इंसान आज़ाद होगा। डर और गम के अंदर ही इंसान की सारी दुख, तकलीफ, मुसीबत छुपी हुई है, याद रखें।
तो आंखें दी और आंखों में आंसू का मादा दिया। आंसू जो आते हैं हमारी आंखों में, हमारा दिल नरम होता है ना, जब भी तो आंसू आते हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत में दिल नरम हो जाए, याद रखें, इसीलिए अल्लाह ने आंखों में आंसुओं का मादा रखा है। और दिल इंसान के अंदर नरमी भी रखी है, गर्मी भी रखी है, अकड़ का मादा भी रखा है, झुकने का मादा भी रखा है, घमंड का मादा भी रखा है ना, झुकने का मादा रखा है, शर्म का मादा, हया का मादा, ये तमाम रचना है भाई। इसमें अपने अंदर गौर करें आप। रचना पे भी हमने वीडियो बनाई है बहुत सारी, हमारे चैनल के अंदर जा करके वीडियो देखें। तो रचना में क्या क्या ईश्वर ने रचा है हमारे अंदर और हमें बनाया है, तो किस मकसद के लिए बनाया है? तो हमें इसलिए बनाया है ताकि हम जो है सारा जहान उसने हमारे लिए बनाया और हमें बनाया अपने लिए, ताकि हम ईश्वर को इस कायनात में पहचानें और उसे हम राजी करें। इम्तिहान चल रहा है अभी हमारा, ठीक है ना। तो ये आंखों में आंसुओं का मादा रखा है, इसलिए रखा है ताकि दिल नरम हो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का एहसान माने इंसान, है ना, और उससे मोहब्बत करे, एहसान उस कायनात में गौर करे कि उसने सारी चीज़ें मेरे लिए बनाई, मुझे हर वक्त खिलाता है, पिलाता है ना, मेरे साथ कोई फ्रॉडबाजी नहीं करता है। तो इसी प्रकार से जो है फिर आंसू, अल्लाह की मोहब्बत में आंखों में से आंसू आए, अल्लाह से डर के अल्लाह से आंखों में आंसू आए हैं। तो ये आंसुओं को जो मादा है ये इसलिए रखा है, रोने का मादा, ताकि मेरा बंदा, मेरा पैदा किया हुआ इंसान मुझसे मोहब्बत करे, मुझे राजी करने के लिए, है ना, हाँ, रोए और मुझसे डर के जो है गुनाहों से बचे, बुराई से बचे और मुझसे डर के रोए, है ना। याद रखें, अगर अल्लाह को पाना है, सच्चे धर्म पर चलकर अपने सच्चे मालिक को पाना है। याद रखें, पाने का मतलब यही होता है कि इस कायनात में अल्लाह दिखाई नहीं दे रहा भाई। मैंने अभी आपको क्या बताया, कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है, बनाने वाला दिखता नहीं, कायनात चलती हुई दिखाई दे रही है, चलाने वाला दिखता नहीं। जब दिखता नहीं तो उसको पाना है। पाना कैसे है कि इस आंखें दी हैं इस कायनात में, कायनात को देख अपनी आंखों से, उसकी रचना देख, अल्लाह की रचना कितनी बड़ी है, कितना बड़ा आसमान बनाया है, कितनी बड़ी ज़मीन बनाई है, ज़मीन पर कितनी तरह की घास हैं, कितने तरह के पेड़ पौधे हैं, कितने तरह के जानवर हैं, कितने तरह के चरिंदे हैं, कितने तरह के परिंदे हैं, है ना, हमें बनाया और हमारे अंदर अपनी रचना को बनाया। ये तमाम चीज़ें जो हैं हम देखें, हम अपने आप में जो हर इंसान समझता है मैं कितना अच्छा हूँ, हर इंसान अपने आप में क्या समझता है, मैं कितना बढ़िया हूँ। अबे तू समझता है अपने आप में कितना बढ़िया हूँ, तो तेरा बनाने वाला कितना बढ़िया होगा, जरा सोच। तो ये सब देख करके कायनात में और फिर अल्लाह को पहचानना और फिर अल्लाह को पाना, उसकी खोज करना, है ना, मेहनत करना, इसे कहते हैं पाना। इस कायनात की आवाज़ सुन के, इस कायनात को देख करके और फिर अल्लाह की तरफ दौड़ लगाना और फिर बिन देखे अल्लाह को पा लेना, उसकी मोहब्बत को पा लेना। जब हकीकत में तुम उस मालिक की खोज करोगे ना, इस कायनात हकीकत में देखोगे, इस कायनात में ये बहुत से लोग सूरज की पूजा कर रहे हैं भाई, पत्थरों की पूजा कर, ये तो यही कायनात में उलझे हुए हैं। अब इस पूरी कायनात पे गौर करो, ये एक मालिक की बनाई हुई है, चाहे सूरज हो, चाहे चांद हो, चाहे हवा हो, चाहे पत्थर हो, पेड़ कोई भी हो, इन सबसे ऊपर है वो बनाने वाला। वो तुम्हारे मन का हाल जानता है, दिल का हाल जानता है। जब तुम हकीकत में उसकी खोज में निकलोगे ना, उसकी कायनात में गौर करोगे, तो तुम्हारे मन का हाल जानता है वो। जब तुम दिल से उसकी तरफ बढ़ोगे, उसका एहसान मानोगे और आसमान से ऊपर निगाह उठाओगे अपनी, आसमान के नीचे अगर तुम उलझ के रह जाओगे, चांद की पूजा, सूरज की पूजा, पत्थरों की, तो फिर अल्लाह को नहीं पाओगे। अकल सही से लगाओ, हकीकत को पहचानो कि जमीन और आसमान के बीच में सारी चीज़ें अल्लाह की पैदा की हुई हैं। अल्लाह ताला जमीन और आसमान से बाहर है, वो दिल का हाल जानता है। जब तुम दिल से उसे पाने की मेहनत करोगे तो वाकई में तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हें अपनी मोहब्बत दे देगा वो। ये तो जमीन और आसमान के बीच में वक्त का सिस्टम है और वक्त हर नई चीज़ को पुरानी कर देता है। वक्त के हिसाब से हर चीज़ पैदा होती है, मिट जाती है। तो अल्लाह पैदा नहीं होता ना वो मिटता है, तो वो वक्त के अंदर नहीं है, वो वक्त से बाहर है। वक्त तो उसकी पैदा की हुई चीज़ है। इसलिए अल्लाह ईश्वर के बारे में पाक आस्था बनाए, अपनी पाक यकीन बनाए, पवित्र यकीन बनाए, नापाक यकीन न बनाए कि ईश्वर कण कण में है। तो नाउज़ बिल्ला का मतलब ऐसा हो नहीं सकता। नाउज़ बिल्ला जो है गोबर के अंदर भी है, गंदगियों के अंदर जो है, कितना बताओ ईश्वर की शान घटा दी। नापाक यकीन बना रखे हैं लोगों ने कि ईश्वर कण कण में, हर चीज़ में। खुदा ने इस कायनात का खुद रूप धारण कर लिया है। ये गंदी आस्था है भाई। पाक पवित्र आस्था यह है कि ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का पैदा किया हुआ है और ये वक्त के सिस्टम से चल रहा है और वक्त हर नई चीज़ को पुरानी कर देता है और वक्त के हिसाब से हर चीज़ पैदा होती है, मिट जाती है। अल्लाह ना पैदा होता है ना मिटता है, तो लिहाजा ज़मीन और आसमान से बाहर है और वो वहीं से, अल्लाह ताला कण कण में नहीं है, बल्कि हर चीज़, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। हर चीज़ को हर समय देखता है।
अल्लाह ताला हकीकत में सातवें आसमान के ऊपर है, मगर वहीं से वो हर चीज़ को कंट्रोल करता है। हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है, और हर चीज़ को हर समय देखता है। उसी ने हर चीज़ को बनाया है और वही हर चीज़ की निगरानी करता है, हिफाजत करता है, उसकी देखभाल करता है। तो ये तो रही चंद बातें मैंने आपसे की हैं, थोड़ी सी बातें कि अल्लाह ने सारा जहान हमारे लिए बनाया है। अब हमें कैसे अपने लिए बनाया है भाई, इस पर भी हम चंद बातें करेंगे। तो जो चीज़ बनी हुई है, मैंने आपको मिसाल दी, अभी कोई मशीन है खड़ी है, अभी इसको चलते हुए नहीं देखा है, तो लोग वहाँ खड़े होकर ये दिमाग लगाएंगे यार मशीन तो बहुत बढ़िया बनी हुई है, लेकिन ये बनाई किस काम के लिए है, इससे काम क्या होगा, किस मकसद के लिए बनाई है। तो इसी प्रकार से अल्लाह, हम भी एक मशीन की तरह हैं। तो अब हमें अल्लाह ने किस लिए बनाया है, इस चीज़ पे गौर करना है। अब गौर जब होगी, जब हम इसके पार्ट्स देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या जो है सिस्टम है ना, कैसे कैसे चलेगी, फिर चलेगी तो फिर क्या करेगी। इसी तरह से हमारे अंदर पार्ट्स हैं, शरीर के पार्ट्स हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ज़िंदगी एक इम्तिहान है हमारी। आंखें दी हैं देखने के लिए ताकि कायनात को देखें, अल्लाह को पहचानें। कान दिए हैं ताकि कायनात की आवाज़ सुने, अल्लाह को पहचानें। ज़बान दी है अल्लाह की तारीफ़ करें। हाथ दिए हैं, पैर, तमाम चीज़ें दी हैं भैया। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए दी हैं। अब इसमें ज़िंदगी भी दे दी है हमें कि अपनी ज़िंदगी जियो और जो है मुझे पहचानो, खाओ पियो, मेरी नेमतें, मेरा एहसान मानो। ज़िंदगी का समय दे दिया है और इसमें जो है इस समय में मुझे पहचानो। ज़िंदगी दी, ज़िंदगी जीने की चाहते हैं हमारे अंदर। पेट है, भूख लगती है इसमें, फिर इसमें खाने की ज़रूरत है, तो अल्लाह ताला फिर रोज़ी पैदा करता है। ज़िंदगी देकर, ज़िंदगी की ज़रूरतें लगाकर हमारे अंदर फिर ज़रूरतों को पूरी करता है वो। अल्लाह के सिवा कोई पूरी नहीं कर सकता। अल्लाह को पहचाने। आज लोग इंसानों की पूजा कर रहे हैं, इंसानों से मांग रहे हैं, पत्थरों से मांग रहे हैं। अरे मेरे भाई, तो कीड़े मकोड़े से ही बदतर बन गया। ऊपर आसमान की तरफ देख, कोई और हस्ती है जिसने तुझे पैदा किया है, जो ज़मीन में से रोज़ी पैदा कर रही है, उसको पहचान। तो अल्लाह ताला ने जो है हमें, हमारा जो मकसद है वो अपनी पहचान के लिए है, ताकि हम उसे पहचाने बिन देखे। इसमें हमें ज़िंदगी दे दी है और ज़िंदगी की ज़रूरतें लगा दी हैं, ज़रूरतों को पूरी करता है। अब भरपूर ज़रूरतें हैं और भरपूर ज़रूरतों को पूरी करता है वो। अब देखो, मर्द औरत से जो है, मर्द औरत की ज़रूरत पूरी करता है और औरत मर्द की ज़रूरत पूरी करती है ना। चाहे वो सेक्स की हो, औरत घर में खाना बनाती है, आदमी कमा के लाता है, वो सारी ज़रूरतें पूरी हैं भाई। भरपूर ज़िंदगी का जो है भरपूर जो तरीका है अल्लाह ने दे दिया है। अब इस कायनात में हमें अल्लाह को पहचानना है। कायनात धोखा है, सच के पहलू पे गौर करना है, हकीकत पर, कि यहाँ मौत का घर है, कोई और है जिसके कब्जे में हमारी जान है, और उसने हमें ये भी खबर नहीं दी है कि हमें कब दुनिया से उठाएगा। हमारी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भी हमारे पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है, अगले सांस का भी हमारे पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है। लिहाजा हमारा कोई मालिक है जिसने हमें ये खबर भी नहीं दी है कि कब हमें दुनिया से उठाएगा। और कितने यहाँ रोज़ मरते रहते हैं, और वही हवा चलाता है, वही दिन निकालता है, वही रात करता है, वही सूरज निकालता है ना। उसी ने हमें पैदा किया है, हमने अपने जीवन की शुरुआत ना करी, उसने कराई है, और ना ही हम इस जीवन को ख़त्म कर सकते हैं, वो करा देगा। उसने समय दिया है, सब कुछ उसी के कब्जे में है। तो लिहाजा अल्लाह को पहचानना। अब आप इंसान की रचना में गौर करें कि इंसान को बनाने का मकसद क्या है। देखो, बात को समझे। सबसे पहले तो इंसान को यहाँ असल जो मकसद है, कर्म करने के लिए भेजा गया है। अल्लाह ताला पहले पैदा करता है बच्चे को, कमज़ोर अवस्था होती है, उसके माँ बाप के दिल में उसकी मोहब्बत डालता है ताकि उसकी परवरिश कर सकें कमज़ोर हालत में। फिर 15 बालिग होने के बाद, 15 साल के बाद फिर उसमें समझ आती है, अल्लाह ताला उसको ताकत देता है। शरीर में ताकत भी अल्लाह की होती है, आँखों में देखने की ताकत बेहतरीन, है ना। बुढ़ापे में इंसान को चश्मा लगाना पड़ता है, लेकिन जवानी में कितनी अच्छी देखने की रोशनी देता है अल्लाह ताला। कानों में सुनने की ताकत देता है बहुत अच्छी, शरीर में जवानी की ताकत देता है, तंदुरुस्ती देता है ना, कुव्वत देता है, ताकत देता है। फिर ताकत देकर फिर इम्तिहान लेता है। सब कुछ उसी का है, उसी ने इंसान को दिया है। फिर इम्तिहान ले रहा है उसका कि अब मेरी कायनात में मुझे देखकर, मेरी कायनात में मेरी कारीगरी को देखकर मुझे पहचान, है ना। तो अब इसके अंदर जो है इसे कर्म करने के लिए भेजा गया है। कर्म करना मतलब अल्लाह चाहे तो बिना काम के भी खिला दे, है ना। लेकिन इसको जो ज़रूरतें हैं, इसकी ज़िंदगी की ज़रूरतें लगाई, और फिर ज़रूरतें जो पूरी करने का तरीका है वो कर्म करने से है। यानी रोज़ी जो इसको देगा ना, रोज़ी देगा कर्म करने से। जरिए से दुनिया बनाई है अल्लाह ने, कर्म करेगा तो रोज़ी देगा, है ना। लेकिन जो और मखलूक है अल्लाह की, जानवर हैं, चरिंदे परिंदे, उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता। उनकी कोई फैक्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है,
है ना। उन्हें बिना बिना कर्म कराए अल्लाह ताला उनको खाने को देता है। परिंदे उड़ रहे हैं आसमान पे, जो भी परिंदा ज़मीन पे से दाना उठाता है पहले अल्लाह के सामने सर झुकाता है, उसके बाद दाना उठाता है, अल्लाह की तारीफ़ करता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम समझें कि हम ही एक ऐसे जीव हैं जो अल्लाह ताला हमसे कर्म करा करके हमें हमारी रोजी देता है। तो हमें कर्म क्यों कराए भाई? ताकि हमारा इम्तिहान ले कि हम कर्म जो है अच्छे तरीके से करते हैं या बुरे तरीके से। कुरान भरा पड़ा है हराम हलाल, हराम हलाल। हराम का मतलब बुराई से कमाना और हलाल का मतलब अच्छाई से कमाना। अब रचना रची हुई है हमारे अंदर भाई, हैं कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं अच्छाई से, यानी अब रोजी में सारी चीज़ आ गई ना, रोटी कपड़ा और मकान, इसी में इंसान लगा हुआ है, बात समझे। तो जब इंसान अच्छाई से कर्म करता है तो अल्लाह ताला अपनी रचना के आधार पर इंसान के अंदर सुकून पैदा कर देता है। मिसाल के तौर पे जब आदमी मजदूरी करके लाएगा तो उसका दिमाग संतुष्ट होगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं खुल के काम करेगा, अकल भी खुली हुई होगी, संतुष्ट भी होगा, सुकून भी होगा, शांति में होगा, मैं अपने मेहनत कर रहा हूँ, शाम को अपने कमा के ले जाऊँगा, इसीलिए उस शाम को अच्छी नींद आ जाती है फिर, है कि नहीं। और एक आदमी फिर बनाता है चोरी का मंसूबा कि यार शॉर्टकट से कमाऊँ, मेहनत से तो कौन कर रहा है मेहनत, चोरी करके लाऊं कहीं से। तो चोरी करने जाएगा भाई, वो तो उसका दिल घबराएगा, जो यानी ईश्वरी रचना के जब खिलाफ चलेगा तो दिल घबराएगा उसका, समझे हम। मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ इंसान को किस लिए बनाया उसने, क्या मकसद बनाने का। अब ये कर्म कराने हैं और कर्म करा के फिर इम्तिहान लेना है। अब जो है वो चोरी करने जाएगा, उसका दिल घबराएगा, परेशान होगा, बेचैन रहेगा, अल्लाह ताला उसको बेचैन कर देगा। तो हलाल से सुकून देगा और हराम से बेचैन करेगा। यानी कि अच्छा काम करने पर अंदर से शांति सुकून भर देगा और गुनाह करने पर, पाप करने पर बेचैन कर देगा। ये है असल में मकसद जो कर्म करने का जो तरीका दिया है इंसान को ईश्वर ने, ठीक है। अब ये तरीका दे दिया है अपनी ज़रूरतें पूरी करने का। अब तरीका इसमें एक और भी है कि अब इस कायनात में गौर कर, यहाँ कितने मर रहे हैं, ये कायनात किसने बनाई है, इतना बड़ा आसमान, ये तमाम चीज़ें आंखें दी हैं अल्लाह ने सबको, देख पहचान अल्लाह को कि ज़िंदगी बेकार है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, मैं दुनिया के पीछे लगा हुआ हूँ। जन्नत की इच्छाएँ भर दी अल्लाह ने इंसान के अंदर, जन्नत की हमेशा जीने की इच्छा। अब हमेशा जीना चाहता है इंसान, लेकिन मरेगा तो है और मर कभी भी सकता है। तो हकीकत पे गौर करे फिर, है ना, कायनात में गौर करे कि मेरा मालिक कौन है, असल में मुझे किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, मुझसे चाहता क्या है, इस संसार में मेरे जीवन की शुरुआत उसने क्यों कराई है, अंत क्यों करा देगा। इन सारी चीज़ों पर गौर करके अल्लाह को पहचाने, अल्लाह को पहचान करके फिर उसका एहसान माने और दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करे, इसके धोखे और झूठ को, मकर फरेब को पहचान करके। दो शब्द हैं उसको समझ ले, एक शब्द सच है और एक झूठ है। झूठ सारी कायनात झूठ है, एक तरफ ये कायनात है, दुनिया है, एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ मेरे मन के अंदर की दुनिया है, एक तरफ बाहर की दुनिया है। बात समझे, बड़ी गहरी बात है। एक तरफ मेरे बाहर की दुनिया है जो मुझे दिखाई दे रही है, और एक तरफ मेरे अंदर के मन के अंदर की दुनिया है। इन दोनों दुनियाओं का झूठ पहचानना है। तो झूठ ये कायनात है और मेरे अंदर की दुनिया है, और सच है अल्लाह जो इस कायनात का बनाने वाला है और मेरा बनाने वाला है। तो इस कायनात के झूठ को पहचानना है कि इस कायनात में झूठ है, सब माल दौलत, जमीन जायदाद, बीवी, यहाँ तक कि बीवी बच्चे भाई बहन सब झूठ। क्यों? दलील है, इसलिए कि मौत पर सब छूट जाएंगे और मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए झूठ है। झूठ खत्म होने के लिए बनाए, है कि नहीं। और ये तो हो गया बाहरी दुनिया का झूठ। अब एक है अंदर की दुनिया का झूठ, मेरे अंदर की दुनिया का, कि मेरे अंदर जो घमंड है ना, मैं बहुत कुछ हूँ, मेरे पास ये है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो, मौत आई कुछ भी ना तेरा, सब पराया, है कि नहीं। तो मेरे अंदर घमंड कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी बात को बड़ी समझी जाए, मुझे बड़ा समझा जाए, मेरी बात को आगे रखा जाए। चार आदमी इकट्ठे होते हैं, वो अपनी अपनी गर्दन ऊंची करने की कोशिश करते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी बात को आगे रखा जाए। यानी कि अपने कर्मों से दिखाता है इंसान इस चीज़ को कि मैं सबसे बड़ा हूँ। अब अल्लाह सबसे बड़ा है, अजान का पहला बोल अल्लाह अकबर है कि नहीं। अल्लाह कह रहा है मैं सबसे बड़ा हूँ, तुझे मैंने गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया है, तेरे पेट में लैट्रिन पेशाब गंदगी भरी हुई है, नाक में रहटे, मुंह में थूक है, कुछ दिन पीछे मर जाएगा, मैं मौत से पाक हूँ। अल्लाह अकबर, सब तारीफ मेरे लिए, पहचान मुझे, मैंने अपनी पहचान के लिए कायनात बनाई है। अगर तूने मुझे पहचान लिया, तो मुझसे डर गया, मेरे सामने झुक गया, तो तुझे इस दुनिया के बदले में जन्नत दूंगा। फिर मैं, तूने दुनिया के झूठ को पहचान करके, अपने अंदर के झूठ को पहचाना, घमंड को, अपने घमंड को अल्लाह के सामने खाक में मिलाया, तो तू अल्लाह को पालेगा। दुनिया को छोड़ा, अपने अंदर घमंड को मिटाया, अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया, तो अल्लाह ताला इस दुनिया के बदले में तुझे फिर जन्नत की दुनिया देगा, जिसमें मौत ना आएगी। जो तू यहाँ चाहता है वो वहाँ तेरी इच्छा पूरी होगी। तू यहाँ क्या चाहता है कि मौत ना आए, दुख ना आए, तकलीफ ना आए, बुढ़ापा ना आए, बीमारी ना आए, मुसीबत ना आए, हादसा ना हो, परेशानी ना हो, यानी डर और गम के अंदर सारी मुसीबत छिपी हुई है। तो जब तू यहाँ अल्लाह को राजी कर लेगा, तो जन्नत में अल्लाह ताला तेरी हर इच्छा को
पूरी करेगा जो तू यहाँ चाहता है और जो तेरे अंदर अल्लाह ने जन्नत की इच्छाएं रखी हैं। तो देखो भी मैं शॉर्टकट में बात कर रहा हूँ, बात तो करने के लिए बहुत सारी है, ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी फिर। तो शॉर्टकट में आप समझें, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना, और हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें। ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा भाई, अगर अल्लाह को राज़ी करना है, नरक की आग से बचना है और स्वर्ग में जाना है, हमेशा मज़े का जीवन पाना है। तो इसलिए इंसान को पैदा किया ताकि कायनात के झूठ को पहचाने। दुनिया धोखे का घर है ना। तो कायनात के झूठ को पहचाने, अपने अंदर के झूठ को पहचाने, हकीकत को पहचाने मैं कुछ नहीं हूँ, अल्लाह ताला सब तारीफ अल्लाह के लिए है। अल्लाह को पाले इंसान, बस इसीलिए जीवन मिला है। और जो इस दुनिया में भटक कर रह जाए, हकीकत पे गौर ना करे, कितने मर रहे हैं, मुझे ही मरना है, आज इसकी अर्थी जा रही है, आज इसकी मैयत जा रही है, कल को मेरा भी नंबर है, हकीकत पर गौर ना करे, दुनिया के झूठ के मजे में लगा रहे, दुनिया को हमेशा घर समझकर दुनिया बटोरने में लगा रहे, जुल्म जास्ती करने में लगा रहे, दूसरों का हक मारने में लगा रहे, दूसरों को तकलीफ देने में लगा रहे। अपने घमंड में जब अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का पैगाम आए, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, उसका धार्मिक कानून, उसका धर्म उसके सामने आए, इस्लाम का पैगाम उसके सामने आए, इस्लाम का मैसेज कोई लेके आए, अल्लाह का बंदा कोई अल्लाह की बात लेके पहुँचे और अपने घमंड में उसको ठुकरा दे और सोचे कि कोई मेरा मालिक नहीं है, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझे, बेखौफ होकर अल्लाह से और धरती में फसाद फैलाए, दुनिया को हमेशा का घर समझे, भूल जाए कि मेरी जान किसके कब्जे में है, जब चाहे मुझे मौत देकर उठा लेगा, फसाद फैलाए और इसी हालत में मर जाए, मुजरिम बन के पकड़ा जाए। जब फरिश्ते आए तो मुजरिम हो और उसे फरिश्ते पकड़ कर ले जाएं, तो मेरे भाइयों ऐसे लोगों के लिए नरक की आग है। तो याद रखें, ज़िंदगी जीने के दो तरीके बनाए हैं उसने, अच्छाई और बुराई। इन दो तरीकों के, दो रास्तों के दो अंजाम रखे हैं मौत के बाद। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, इम्तिहान पेपर लेने का एक हॉल है, और मौत के बाद बदले का जहान है। तो दो रास्ते बनाए हैं ज़िंदगी जीने के, अच्छाई बुराई, और इन दो रास्तों के मौत के बाद दो ही अंजाम रखे हैं। अच्छाई का अंजाम जन्नत है, स्वर्ग है, और बुराई का अंजाम जहन्नुम है, नरक है। तो जीवन का समय अल्लाह ने दिया ही हमें इसलिए है ताकि हम बिन देखे उसकी पहचान करें, उसकी खोज करें, उसे पालें, मेहनत करें। और इंसान जो है दुनिया के खेल तमाशे में लगा रहे। बहुत से लोग कहते हैं लंबी वीडियो भाई ज्ञान की हम नहीं देख पाएंगे। तो मेरे भाई तुझे जीवन मिला ही इसलिए ताकि उसका ज्ञान हासिल करे। अगर तू नहीं देख पाएगा ना, तेरा ही नुकसान है। हमेशा की स्वर्ग से वंचित कर दी जाएगा, महरूम कर दी जाएगा और नरक में डाला जाएगा। इसलिए अपने जीवन के समय को अल्लाह के ज्ञान को समझने में लगाएं, अल्लाह की पहचान में लगाएं। इसलिए लंबी वीडियो देखा करें, अल्लाह के लिए वक्त दें। तो अल्लाह का ऐलान है, जाओ ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब मेरा है, जो तुम इस्तेमाल करोगे बरतोगे। छोटी ज़िंदगी दे दी है मैंने, इम्तिहान लिया है तुम्हारा जीवन जीने के दो रास्ते रख दिए हैं। चाहे तू मेरा एहसान मान या नाशुक्री कर, नाकदरी कर, मेरी कदर कर या ना कर। चाहे मुझे मालिक पहचान या बिना मालिक के आज़ाद समझ कर जीवन जी दुनिया में। जो मेरी कदर करके आएगा मैं उसे स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का जीवन दूंगा, जो मुझे राज़ी करके आएगा। और जो मेरी नाकदरी करेगा, मैंने सब कुछ दिया और मेरे ही जो है मुझसे दुश्मनी निभाएगा, मुझसे ही बगावत करेगा, तो फिर वो नरक की आग में जाएगा। अब इसमें मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि सवाल था कि इस्लाम धर्म को किसने बनाया। तो इस्लाम धर्म को संसार के सच्चे मालिक ने बनाया। और ये धर्म क्यों आया है? ताकि इंसान के जीवन का मकसद इंसान को मालूम हो। और जीवन का मकसद रचना में भी रचा हुआ है, अल्लाह की पहचान भी रची हुई रचना के अंदर। इंसान गौर करेगा तो अपने मन में, अपने अंदर। तो याद रखें, ईश्वर ने पवित्र कुरान मजीद में अपनी रचना के आधार पर सच को तो नाम दिया है पवित्रता का, और झूठ को नाम दिया है अपवित्रता, गंदगी का। तो अब हम समझे, जो सच और झूठ की मिलावट करेगा, गंदगी की और सफाई की मिलावट करेगा, तो वो सही नहीं है, वो गुमराही का रास्ता है। और ईश्वर की तरफ से जो आता है पैगाम, जो पैगंबर लेके आता है, वो इसलिए आता है ताकि इंसान पूरी तरह झूठ और बुराई से बचे, झूठ और बुराई गंदगी से बचे, और सच और अच्छाई की पवित्रता में आ जाए, ताकि ईश्वर उसकी आत्मा को, उसकी रूह को, उसके शरीर को बुराई की गंदगी से पवित्र कर दे और पवित्र होकर मरे वो। और याद रखना, मरने के बाद की ज़िंदगी में स्वर्ग में वही जाएगा जो इस संसार में ईश्वर के हुक्मों के द्वारा, कुरान मजीद में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के द्वारा अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र करके, अपनी रूह को बुराई गंदगी से पवित्र करके मौत के बाद की ज़िंदगी में कदम रखेगा, वही इंसान कामयाब होगा। और ये होगा अपने रब, अपने पालनहार की मर्जी पर चलने से। जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया, अल्लाह को राजी करके दिखाया। उस तरीके पर चलने से अल्लाह ताला इंसान की आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र करेगा।
जो अपने रब को राजी करेगा। और जो इंसान अपने मन को राजी करेगा बिना मालिक की आज़ाद समझकर, वो अपनी रूह को बुराई गंदगी से गंदा करके मरेगा। जो उस दुनिया दूसरी दुनिया में अपनी रूह को गंदा करके कदम रखेगा, वो मरने के बाद तबाह हो जाएगा, नरक की आग में जाएगा। अब आप समझ सकते हैं जो हमारा बनाने वाला है हमसे ज़्यादा हमारे बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको पता है। तो लिहाजा हमें अल्लाह की मर्जी पर ही चलने में, जीवन गुजारने में ही फ़ायदा है। जब ये हमारी आत्मा को अल्लाह ताला पाक करेगा। अगर हम अपनी मनमानी करते रहे, जितने भी धर्म दुनिया में हैं, याद रखें मालिक सबका एक है ना। मालिक जब सबका एक है तो उसका सबके लिए हुक्म भी एक ही है, और वो हुक्म है कि तू बुराई गंदगी से पाक हो और सच्चाई की पवित्रता में आ जा। और वो इस्लाम के अंदर है, कुरान मजीद के अंदर है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के अंदर है। तो एक मालिक की एक हुक्म है। तो फिर इतने सारे धर्म क्या हैं? शैतान का धोखा। इनमें क्या है? अच्छाई बुराई मिक्सिंग है, मिक्सिंग। तो मैं अगर साफ पानी में, शीशे के गिलास में साफ पानी में 2 बूंद गटर का पानी गिर दूं, उसमें साफ और गंदगी मिक्सिंग कर दूं, तो आप उस पानी को पी लोगे? नहीं पियोगे। इसी तरह से ईश्वर भी पसंद नहीं करता। ईश्वर पसंद करता है कि तू पूरी तरह बुराई से बच और पूरी तरह सच्चाई की पवित्रता में आ जा, पवित्र हो जा। मैं तुझे पवित्र कर दूंगा बुराई से, तो मौत के बाद मैं तुझे कामयाब कर दूंगा फिर। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमसे ज़्यादा हमारे बनाने वाले मालिक को हमारे बारे में पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो लिहाजा इंसानों का बनाया हुआ धर्म, उसमें अच्छाई बुराई की मिलावट होगी, क्योंकि रचना रची है अल्लाह ने। तो इंसान अपनी अकल से अच्छाई भी करेगा बुराई भी करेगा। जितने भी और धर्मगुरु आप देखें, इनको अच्छाई बुराई की मिलावट करके बताएंगे बात। अच्छाई भी होगी कुछ और बुराई भी होगी, है ना। तो मिलावट है, वो गुमराही का रास्ता है, वो भी गंदगी है। और ईश्वर का जो बताया हुआ धर्म है, ये इंसान को पूरी तरह बुराई गंदगी से पवित्र करेगा, सच्चाई पर चलाएगा। ये धर्म है ईश्वर के धर्म में और इंसानों के बनाए हुए धर्म में ये फ़र्क है। इसलिए इस्लाम किसी इंसान का बनाया हुआ धर्म नहीं है, बल्कि संसार के सच्चे मालिक का, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर धार्मिक कानून है, पूरी तरह बुराई गंदगी से पाक होने का और पूरी तरह अच्छाई की पवित्रता में आने का, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करने का। अब क्योंकि शैतान इंसान का दुश्मन है, तो उसने क्या कर रखा है? इस धरती पे इस्लाम बिगाड़ पैदा कर रखा है। इस्लाम धर्म में भी ऊपरी तौर पे मिलावट कर रखी है, इसमें फिरके बने हुए हैं। मगर कुरान मजीद में कोई मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने इसको सुरक्षा का जिम्मेदारी ली है इसकी, है ना, अरबी भाषा में। तो आपको क्या करना है? सच को पहचानने के लिए, ईश्वर की सच्ची मर्जी जानने के लिए क्या करना है आपको? कुरान और हदीस का ज्ञान हासिल करना है। इसमें भी लोगों ने बना रखी है, बहुत मिलावट कर रखी है। लेकिन सच की पहचान कैसे करोगे कि ईश्वर का सच्चा हुक्म यही है? और भी है बहुत धोखा जो लोगों ने बना रखे हैं, मिलावट कर रखी है। पता ऐसा लगेगा कि अपने अंदर रचना और बाहरी ईश्वर के हुक्म, उन दोनों को मैच कर लो आप। आपका दिल खुद कह देगा ये सच है और ये झूठ है। आप धोखे वाले ज्ञान को और सच्चे ज्ञान को इस तरह से पहचान सकते हैं, अपने अंदर की रचना के द्वारा। और भाई पेवर शुद्ध ज्ञान, जिसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप फौरन पहचान लेंगे, वो हमारे चैनल के अंदर है। हमारे चैनल के अंदर जाकर के लगातार देखो, लगातार कहता हूं मैं, एक एक करके सभी वीडियो देखें, लग जाएं आप ना धो के, और दुनिया के गाने फिल्म तमाम चीज़ों से अपने कान बंद कर लें, बुराई से कान बंद कर लें, और अल्लाह की अच्छाई, अल्लाह के ज्ञान को समझने में लग जाएं। तब आपको आपका सच्चा बनाने वाला मालिक अल्लाह ईश्वर अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाएगा, जब आप उसकी तरफ पूरी तरह से ध्यान देंगे। दुनिया की तरफ से पीठ करें, अल्लाह की तरफ को चेहरा करें, उसकी तरफ ध्यान लगाएं। तो भाई अल्लाह ताला ने इंसान को जब माँ के पेट से बाहर निकालता है, तो इसके अंदर जीवन का मकसद, इसको क्यों पैदा किया है, और अपनी पहचान और अपने आप को पुकारना अल्लाह ताला इस रचना में रच के भेजता है इंसान को। तो हर इंसान को पता है मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, सच क्या है, झूठ क्या है। अल्लाह को पुकारना मेरी रचना में है, एक मालिक को, है ना, सारी चीज़ें हैं। इसके दिमाग को गफलत में कर दिया है इंसान, इसलिए हम देख रहा है दुनिया में कितनों को मरते हुए, मगर अपनी मौत से बेखबर है। तो अब इसको होश में आके गौर करना है। जानते सब हैं, असल में होश में आकर मानने का नाम ईमानदारी है। हाँ, जो ईमान लेके मरा वो कामयाब, अल्लाह की मोहब्बत लेके मरा वो कामयाब, दुनिया के झूठ और धोखे से बच के मरा वो कामयाब, और जो इस फरेब में फंस के मरा, बेईमान बन के मरा, वो नाकाम। तो मेरे भाइयों, बेईमान को इसीलिए पकड़कर उसे जहन्नुम में डाला जाएगा कि तू जानता था सच और झूठ को, कि हाँ, तो फिर क्यों नहीं माना, सच को क्यों नहीं माना है? तेरी जान का कोई मालिक था, कि हाँ, फिर क्यों नहीं माना? फिर तो अपने आप को बिना मालिक की आज़ाद समझ के क्यों दुनिया में जो है फसाद फैलाता रहा? तेरे सामने कितने मरे, तो अपनी मौत पर तूने गौर किया? जानता था ना कि तू मरेगा, कि हाँ, कि फिर क्यों नहीं माना?
तो इसलिए जो है मेरे भाइयों, यहाँ जानकर भी इंसान नहीं मानता, तो अच्छे और बुरे लोग यहाँ छट रहे हैं। अल्लाह ने ये दुनिया ईमानदार और बेईमान को छांटने के लिए बनाई है, और दो ही रास्ते बनाए हैं जीवन जीने के, चाहे ईमानदार बन जा या बेईमान बन जा। जीवन का समय दे दिया है, दो रास्तों के दो अंजाम रखे हैं। ईमानदार वो है जो अल्लाह की मोहब्बत लेके जाए इस दुनिया से, तो ईमानदार के लिए जन्नत का ठिकाना रखा हुआ है अल्लाह ने इस दुनिया के बदले में। और बेईमान जो अल्लाह को राजी करने की तरफ गौर ना करे और इस दुनिया में जो है बटोरते बटोरते मर जाए, वो बेईमान होके मर जाए, है ना, प्यासा ही मर जाए दुनिया से, तो प्यासा ही मरेगा। जाहिर सी बात है, जन्नत की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी उसकी, वो प्यासा मरेगा, बेईमान बन के मरेगा। तो जो बेईमान बन के मर जाएगा उसके लिए जहन्नुम की आग है। अब कितने लोग ऐसे हैं जो दिखने में लगते हैं धर्म पर चलने वाले हैं, दीनदार लगते हैं, और नमाज की रस्म, धर्म को जो है रस्म बना रखा है, अपनी मनमानी की रस्म, रब की मर्जी से कोई मतलब नहीं। जब रब की मर्जी सामने आती है तो फिर वो समझ नहीं पाते। समझ में तेरे कहाँ से आएगा, तूने सारी उम्र तो निकाल दी दुनिया बटोरने में। अल्लाह के सच्चे धर्म को तूने रस्म और मजाक बनाया तो तेरे समझ में कहाँ से आएगी। हाँ, दुनिया में को तो हमेशा घर समझे बैठा है। जब अचानक तेरे जीवन का समय पूरा होगा और तेरा बुलावा आएगा और फरिश्ते तेरा दुनिया से कनेक्शन काटेंगे, जब तेरे समझ में आएगी। तेरा दुनिया का सारा खेला हुआ खेल सब बिखर जाएगा, जो तूने बनाए मकान, प्लॉट, ज़मीन, जायदाद, जब सारा खेल बिखरेगा, जब तेरे समझ में आएगी। आज तूने अल्लाह के दीन का मजाक बना रखा है, आज कहता है मेरे समझ में नहीं आता है, और अपनी रस्म पे लगा हुआ है, और हकीकत को समझने को तैयार नहीं, अल्लाह की मर्जी समझने को तैयार नहीं, गौर करने को तैयार नहीं, दुनिया परस्ती में लगा हुआ है, दीन का खेल बना रखा है। आज हम समझा रहे हैं कि सारी दुनिया झूठ है, बीवी बच्चे झूठ, भाई बहन झूठ, माल दौलत सब कुछ झूठ है, ये कभी भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज हकीकत को सुनकर नफरत पैदा होती है कि मैंने अल्लाह ने हमें अपने लिए बनाया है तो अल्लाह की तरफ ध्यान लगा, ये झूठ है, सब खत्म हो जाएगा। तो इससे नफरत करता है, हकीकत से, झूठ से राजी रहता है, औलाद के लिए हराम से हलाल से माल बटोरने में लगा हुआ है। और मेरे भाइयों, मरने के बाद फिर कोई औलाद नहीं पूछती, इंसान के अपने कर्म काम आते हैं, इंसान समझता नहीं। इंसान अपने आप को नरक की आग की तरफ ले जा रहा है, कोई गौर नहीं करता हकीकत पर। यह दुनिया आनी जानी है, कितने रोज मरते हैं, कितने पैदा होते हैं, इंसान गौर नहीं करता इस हकीकत पर कि मुझे जाना है, मुझे अपने कर्मों का हिसाब देना है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। मरने के बाद अल्लाह ताला हर इंसान से अलग अलग सवाल पूछेगा। ये नहीं पूछेगा मैंने तेरे परिवार को ये दिया, तेरे दादा को, तेरे बाप को ये दिया, वो दिया, ये दिया, वो दिया, ये नहीं पूछेगा। ये पूछेगा मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, धरती का बिछौना बिछाया, आसमान को छत बनाया, हवाओं को सांस लेने के लिए चलाया, रोजी को पैदा किया, तुझे खिलाया पिलाया, ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरा क्या एहसान माना, तूने मेरी मर्जी को पहचाना, तूने मुझे बिन देखे पहचाना। तो अल्लाह ताला हर इंसान से अलग अलग सवाल करेगा कि तूने क्या किया मेरे लिए। तो हर इंसान अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार है भाई, सबको उसने अलग अलग जिम्मेदारी दी है, चाहे छुप के अच्छे काम कर ले या बुरे काम कर ले। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से, अपने फैसले से, अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से सबको फ्री विल दिया है उसने, समझे, जीवन का समय दे दिया है। और फिर सबसे अलग अलग उसका हिसाब किताब करेगा, और जैसे कर्म होंगे फिर वैसे ही बदला देगा। ये रचना उसने रची ही इसलिए है ताकि इस रचना के आधार पर अच्छे इंसान को अच्छाई का बदला दे और बुरे इंसान को बुराई का बदला दे। तो भाई अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि ए जिन्न और इंसानों, जिन्न एक अलग मखलूक है अल्लाह की जो दिखाई नहीं देती हमें, जो आग से पैदा है। जिन का मतलब है जो आग से दिखाई ना देवे, ठीक है। तो जिन्नों का भी इम्तिहान है और हमारा इम्तिहान भी है। तो दोनों से अल्लाह ने कहा है कि ए जिन्न और इंसानों, तुम मेरे ज़मीन और आसमान से बाहर नहीं जा सकते, मेरी कुदरत से बाहर नहीं जा सकते। इसी प्रकार से अल्लाह ने जीवन जीने के हमें दो रास्ते दिए हैं, सच और झूठ, अच्छाई बुराई। तो लिहाजा इन दो रास्तों के अलावा तीसरा रास्ता कोई और नहीं है जीवन जीने का, याद रखें। अल्लाह की कुदरत के ऐसे कब्जे में हैं हम, तो दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता कोई नहीं है। तो अब दो रास्तों की रचना बनाई है, चाहे तो ईमानदार बन जा, मैंने तुझे सारा जहान तेरे लिए बनाया, तुझे अपने लिए बनाया, ये दुनिया झूठ है, धोखा है ना, तेरे अंदर का घमंड धोखा है। तो अपनी औकात को पहचान के मेरी शान को पहचान ले, जिस मकसद के लिए मैंने पैदा किया है उस मकसद को पूरा कर। मैं ही मोहब्बत करने के लायक हूँ, मुझसे मोहब्बत कर, मुझसे ही प्रेम कर, सबसे ज़्यादा कदर मेरी कर, सबसे ज़्यादा इज्जत मेरी कर। हाँ, सबसे पहला रिश्ता हमारा अल्लाह से है, क्योंकि हमारा वो बनाने वाला है, क्रिएटर है, बनाने वाला। तो पहले उसके हुक्म माने। तो मेरे भाइयों, पहले उसका हुक्म माने, और हम इन दो रास्तों से अलग कोई तीसरे रास्ते से हम जीवन जी नहीं सकते, हम अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं जा सकते। तो जीवन का समय दे दिया उसने। अब जिसने अपना अंत भला कर लिया, जो ईमानदार बन के मरा, अल्लाह की मोहब्बत लेके मरा,
वो तो कामयाब है, मौत के बाद इस इम्तिहान में पास है, जन्नत में जाएगा, इस दुनिया के बदले में जन्नत पाएगा, अल्लाह की मोहब्बत के बदले में जन्नत पाएगा। और जो इंसान झूठ के रास्ते पर चलेगा, ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, मगर ये सच है, इस पे गौर नहीं करेगा, मगर झूठ पर चलेगा, फिर भी दुनिया में ऐसे जिएगा जैसे हमेशा रहना है, कभी मरना ही ना हो। झूठ पर चलेगा, बेईमानी करेगा और जुल्म जास्ती करेगा, जीवन का समय इसी में पूरा कर लेगा और अल्लाह की कदर ना करेगा, उसकी खोज ना करेगा, उसकी मेहनत ना करेगा, अपने आप को बड़ा समझेगा, घमंड में बड़ा समझेगा, अल्लाह को कुछ नहीं समझेगा और ऐसी बेईमान बन के मर जाएगा, तो वो मेरे भाइयों मरने के बाद नरक की आग में जाएगा, जहन्नुम की आग में जाएगा, जिसने अपना अंत बुरा कर लिया। तो याद रखें, ये रचना अल्लाह ने रची ही इसलिए है, रचना रची, जीवन का समय दिया, कर्म करने का समय दिया, आप चाहे ईमानदार बन के मर जा, चाहे बेईमान बन के मर जा, अंत भला कर ले या बुरा कर ले, ये रचना रची ही इसलिए है ताकि इस रचना के आधार पर मौत के बाद की ज़िंदगी में जो बदला मिलेगा, जहाँ पर मौत के बाद की ज़िंदगी में ईमानदार को ईमानदारी का बदला जन्नत में दे और बेईमान को बेईमानी का बदला जहन्नुम में दे। अब तुम चाहे बेईमानी में कितनी अपनी आस्था बना लो, यकीन बना लो, ईश्वर की तरफ से नापाक आस्था बना लो अपनी, वो आएगी बुराई में। याद रखें, या तो आप बुराई पर ही चलोगे या अच्छाई पर चलोगे, या अच्छाई बुराई की मिक्सिंग करके चलोगे। याद रखें, जो बुराई पर चलेगा वो भी नाकाम, जो अच्छाई बुराई की मिलावट करके चलेगा वो भी नाकाम, जो पेवर शुद्ध बुराई से बचकर शुद्ध अच्छाई पर चलेगा वही अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करके मरेगा और उसी को ईश्वर पाक करेगा। और यही सच्चा धर्म है और यही कुरान मजीद में जो ईश्वर ने फरमाया है वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया है, दुनिया के इंसानों को समझाया है कि तुम मेरे नक्शे कदम पर चलो, मेरी नकल करो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। इसलिए भी आप देख लें, कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है, बनाने वाला दिखता नहीं, कायनात चलती हुई दिखाई दे रही, चलाने वाला दिखता नहीं। इंसान दुनिया में रोज़ कितने आ रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कोई कैसी कर्म, कोई अच्छे कर्म कर रहा है, कोई बुरे कर्म कर रहा है, कोई अपनी, हर आदमी अपनी जो है, कोई मनमानी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन्हें कोई डंडे से रोकने वाला नहीं, हाँकने वाला नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला छुप के देख रहा है, हमारी आंखों पर पर्दा गिर रखा है, उसके सामने सब कुछ खुला हुआ है, वो ईमानदार और बेईमान को छांट रहा है। ये ज़िंदगी इम्तिहान है, इसलिए वो चुपचाप देख रहा है कि कौन ईमानदार बनता है, कौन बेईमान बनता है, कौन मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करके हकीकत को पहचान करके मुझे राज़ी करता है और जन्नत में जाता है, हमेशा कामयाबी का जीवन पाता है, और कौन मेरी दी हुई अकल का गलत इस्तेमाल करके दुनिया बटोरने में ही फसाद फैलाता है और फिर मेरे गजब और गुस्से का हकदार बनता है और नरक की आग में जाता है। चुपचाप कायनात चल रही है, चुपचाप बंदों को पैदा करता है, उन्हें जो है खाने को पीने को हर चीज़ देता है, जवानी की ताकत डालता है ना, जीवन का समय देता है, सब कुछ हो रहा है, चुपचाप कायनात चल रही है, चुपचाप छांटे जा रहे हैं बंदे, चुपचाप जो है ईमानदार भी और बेईमान भी छांटे जा रहे हैं। जिंदगी देकर जिंदगी की सारी ज़रूरतें पूरी करी जा रही हैं और कर्म कराए जा रहे हैं और जीवन का समय दिया जा रहा है और इम्तिहान लिया जा रहा है, और इम्तिहान का जब समय पूरा हो जाता है उठा लेता है। लाखों इंसानों को रोज़ मौत दे के उठाता है, लाखों इंसानों को पैदा करता है, हम जैसे लाखों इंसानों को रोज़ मौत दे के उठाता है और मिट्टी मिला देता है, फिर नए पैदा कर देता है। तो मेरे भाइयों, सब तरह की तारीफ उसी के लिए है, उससे डरो, उसकी कदर करो, उसे पहचानो, उसने हमें अपने लिए बनाया है, लिहाजा हम अल्लाह के लिए बने हैं, उसे राज़ी करें, मेहनत करें। ज़िंदगी हाथ से जा रही है, दुनिया में हमेशा जीने को नहीं आए, दुनिया में जीवन का समय लेके आए हैं और ये पूरा करके यहाँ से जाना है, अपने मालिक की तरफ लौटना है, उसके दरबार में ज़िंदगी का हिसाब देना है। तो भाई, इंसान को समझना चाहिए कि अल्लाह ने मेरी रचना में अच्छा काम करने पर सुकून रखा है, तो ये उसका रास्ता है, सच्चाई का रास्ता अल्लाह का है, और बुरा काम करने पर बेचैन कर देता है मुझे, तो बेचैनी का रास्ता बुरा है, इससे मुझे बचना चाहिए। अल्लाह ने तो इंसान को जो है बत्ती के संकेत दिए हैं भाई, कि बुरा काम करने पर अंदर से बेचैनी की बत्ती, लाल बत्ती जला देता है ना, जैसे चौराहे बत्ती होती हैं, रुक जाओ, लाल बत्ती जल गई, रुक जाओ भाई, यहाँ रुक जा, और हरी बत्ती चली तो निकल जा। तो अच्छा काम करने पर हरी बत्ती जला देता है हमारे अंदर कि इस रास्ते पर चल, है ना, हरी बत्ती पर चल, लाल बत्ती पर ना चल। तो ये कितनी बढ़िया रचना है जिसको इंसान समझ नहीं पा रहा। यही जीवन का सच्चा रास्ता है जिस पे इंसान गौर नहीं कर पा रहा, इसलिए कि दिल से गौर नहीं करता। बस पता सब है, सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है, गुमराही में लगा हुआ है, बस दिल से गौर नहीं करता, दिल से अल्लाह की कदर नहीं करता, है ना, इसलिए गुमराह है और मरने के बाद नरक की आग में जाएगा। तो इंसान को गौर करना चाहिए, इंसान अल्लाह को राजी करने के लिए अपने दिल में ठान ले कि मुझे बुरा इंसान नहीं, अच्छा इंसान बनना है, फिर दिल से बुराई को छोड़े और दिल से अच्छाई को अपनाए। तो भाई, सारी दुनिया की गुलामियों से निकलकर एक अल्लाह की गुलामी में आ जाओ जो तुम्हारा बनाने वाला है। तो उसने तुम्हें दुनिया में अकेले भेजा है, तुम्हें अकेले बुलाएगा। हाँ, ये दुनिया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। इसकी सारी गुलामियों में से निकलकर, अपने मन की जो बुरी इच्छा हैं उसकी गुलामी में से निकलकर
जो को मैंने बताया अभी आपको, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया, एक आपके मन के अंदर की दुनिया, एक बाहर की दुनिया। इन दोनों की गुलामी में से निकलकर अल्लाह की गुलामी में आ जाओ, अल्लाह के हुक्मों पे चलो, तब अल्लाह ताला तुम्हारी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करेगा। अल्लाह के तुम्हारे बनाने वाले सच्चे मालिक के जो हुक्म है ना, वो हर तरह की बुराई से पवित्र हैं। जिसका हुक्म अल्लाह के हुक्म से टकराता हो उसका हुक्म मत मानो। सबकी गुलामियों से बाहर निकलो, एक अल्लाह के गुलाम बन जाओ। अगर मौत के बाद की जिंदगी में इस परीक्षा में पास होना है और मौत के बाद की जिंदगी में कामयाब होना है, नरक से बचना है, स्वर्ग में जाना है, तो सबकी गुलामी से बाहर निकलकर एक अल्लाह की गुलामी में आ जाओ। दुनिया में अच्छाई बुराई मिक्सिंग है और अल्लाह ये नहीं चाहता। हाँ, अल्लाह चाहता है पूरी तरह झूठ और बुराई को छोड़ और पूरी तरह सच्चाई पर आ जा। और आएगा जब जब अपनी मनमानी छोड़ देगा, दुनिया के लोगों की मर्जी को ना मानेगा, रब की मर्जी को मानेगा, रब को राजी करेगा, अपने मन को राजी नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, सच और हक के रास्ते में सबसे बड़ी तंगी ये आती है कि इंसान अकेला तन्हा रह जाता है, क्योंकि इस दुनिया की जो इंसानों की भीड़ का जो बुराई का जो सैलाब है, ये बुराई की तरफ को जा रहा है, बुराई की तरफ को जा रहा है। जिंदगी के खत्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, और दुनिया में ऐसे जी रहे हैं जैसे हमेशा रहना हो। ये रेला बुराई की तरफ जा रहा है, झूठ की तरफ जा रहा है। अब हक के सच के रास्ते में ये है कि तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें गौर करना पड़ेगा कि मेरी मौत कभी भी आ सकती है। तो फिर जब कभी भी आ सकती है, दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है, तो फिर मैं दुनिया में दिल क्यों लगाऊं, दुनिया बटोरने में मैं क्यों लगूं, अपने रब को राजी करूं, अपने मालिक को राजी करूं, उसकी मोहब्बत को हासिल करूं। दुनिया झूठ है, इसको दिल से, इसकी मोहब्बत दिल से निकालूं, है ना, अपने अंदर एक घमंड को मिटाऊं, अपनी औकात को पहचानूं, अपने रब की तारीफ की शान को पहचानूं। तो लिहाजा मैं दिल उसके हवाले कर दूं, मैं उसकी मोहब्बत को हासिल कर लूं। वही हकदार है, मेरा जीवन उसी के लिए है, उसने मुझे अपने लिए बनाया है। तो लिहाजा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कदर मैं अल्लाह की करूं, सबसे ज़्यादा इज्जत मैं अल्लाह की करूं, सबसे ज़्यादा अजमत मैं अल्लाह की करूं, सबसे ज़्यादा प्रेम और मोहब्बत मैं अल्लाह से करूं, जिसकी तरफ मर के लौटना है, जिसने मुझे अपने लिए बनाया है। उसकी सारी कायनात की चीज़ों से मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ। तो लिहाजा सबसे पहला रिश्ता मेरा उससे है, उसी ने मुझे पैदा किया है, उसी से मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, जो इंसान अब उसका हुक्म है सच पे चल, झूठ से बच, तो मेरे भाइयों, सच के रास्ते में सबसे बड़ी तकलीफ ये आती है कि सच के रास्ते में चलने वाला अकेला रह जाता है, तन्हा रह जाता है। तो मेरे भाइयों, एक ज्ञान वाला और एक अज्ञान वाला, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ज्ञान एक रोशनी है, अज्ञान एक अंधेरा है। जो ईश्वर का ज्ञान हासिल करेगा वही ईश्वर को पाएगा, याद रखें। तो जो ज्ञान हासिल करके ईश्वर की मर्जी को हासिल करके, याद रखना, ईश्वर से मोहब्बत करेगा, वो सच्ची मोहब्बत होगी। और जो बिना ज्ञान हासिल करे दावा करेगा कि मैं ईश्वर से मोहब्बत करता हूँ, वो झूठा आदमी है, उसे कभी मोहब्बत हो ही नहीं सकती। क्योंकि ईश्वर खुद कहता है कुरान में कि एक ज्ञान वाला और एक बगैर ज्ञान वाला, एक इल्म वाला और एक बगैर इल्म वाला कभी बराबर नहीं हो सकते। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा हो, गूंगा बहरा हो, बगैर ज्ञान वाला, और ज्ञान वाला देखता सुनता हो, है ना, दोनों में कितना फर्क है। इसी प्रकार से ज्ञान हासिल करना जरूरी है। हमें पैदा ही से उसने इसलिए किया है ताकि हम बिन देखे उसकी पहचान करें, उसका ज्ञान हासिल करें। पैगंबर भी इसीलिए आते हैं, किताबें भी इसीलिए आती हैं ताकि बिन देखे हम अल्लाह की पहचान करें। वो ज्ञान क्यों आया? ताकि अल्लाह की पहचान करें। और बगैर ज्ञान के तुम दावा करो मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, तो वो झूठा इंसान है। तो भाई याद रखें, रचना के आधार पर अल्लाह ताला की जो तलवार है वो इंसाफ के मामले में नंगी है। हाँ, अल्लाह ताला सही इंसाफ करेगा अपनी रचना के आधार पर। अल्लाह के इंसाफ की तलवार जो है नंगी है, किसी का कोई लिहाज नहीं करेगा, रचना के आधार पर सही सही बदला देगा। तो मेरे भाइयों, अगर हकीकत पे गौर नहीं करोगे, दुनिया के झूठ में खेलोगे, तो ये दुनिया ऐसी बेवफा है, इसकी घुट्टी में जैसे झूठ मिलाया गया हो, बेवफाई मिलाई गई हो। मौत पर यह बेवफाई दिखा देती है, पूरी दुनिया इंसान को कब्र में फेंक आती है। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया बेवफा है, ये दिखाती कुछ है और हकीकत कुछ है। इस दुनिया में दिखता कुछ है और हकीकत कुछ है। इसलिए मेरे भाइयों, रो रो के अल्लाह से मांगो कि या अल्लाह मुझे सच को सच ही दिखा। मेरे भाइयों, हाँ, अगर बच्चा अपने बाप से मछली मांगेगा तो बाप उसे कभी मछली के बदले में सांप नहीं देगा, याद रखना। इसी तरह से जब तुम अल्लाह से कहोगे अल्लाह मुझे सच को सच ही दिखा, तो अल्लाह तुम्हें झूठ नहीं दिखाएगा, सच ही दिखाएगा। बच्चा नादान होता है, उसे समझ नहीं है कि सब मछली और सांप में क्या फ़र्क है। अगर वो बाप से मछली मांगेगा तो बच्चा उसे मछली की जगह पे सांप नहीं देगा, मछली ही देगा। इसी प्रकार से अल्लाह ताला हमसे बेवफाई नहीं करता। अगर तुम उससे दुआ करोगे, मांगोगे अल्लाह मुझे सच को सच ही दिखा, इस कायनात में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो वो तुम्हें सच को सच ही दिखाएगा, झूठ नहीं दिखाएगा। फिर
लेकिन सच को सच देखोगे जब अल्लाह से मांगोगे। हाँ, हर चीज़ को अल्लाह के सहारे की ज़रूरत है, हर चीज़ को अल्लाह के सहारे की ज़रूरत है। अल्लाह को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का सहारा मांगो उसे पाने के लिए। अल्लाह का सहारा ना मांगा तो भटक के मर जाओगे, गुमराह होके मर जाओगे, जहन्नम की आग का ईंधन बन जाओगे, अपनी अकल की तेज़ी दिखाओगे। तो याद रखना, एक अच्छा बाप, अच्छे की बात कर रहा हूँ मैं, बुरे भी दुनिया में है। अच्छा बाप अगर बेटा उससे मछली मांगता है तो उसे मछली के बदले में सांप नहीं देगा, मछली ही देगा। इसी तरह से अल्लाह से अच्छा कौन है भाई? जब तुम अल्लाह से मांगोगे, या अल्लाह मुझे अंधकार से निकाल, रोशनी में ले आ, मुझे जो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता है मुझे उसको दिखा दे। दुनिया में कितने सारे धर्म हैं, कितने सारे फिरके हैं, मजहब हैं, सच्चाई मुझे समझ में नहीं आ रही। जो तेरा सच्चा रास्ता है मुझे उसको दिखा दे, उस पर चला दे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला झूठ नहीं दिखाएगा, फिर सच को सच ही दिखाएगा और तुम्हें अपनी तरफ बढ़ाएगा, अंधेरे से निकालेगा, रोशनी में लाएगा। इस दुनिया में इंसानों की ज़्यादातर भीड़ वक्त के दरिया में, समंदर में खुद पे खुद बहती चली जाती है। हाँ, उसे पता भी नहीं होता, होश भी नहीं होता कि ये कायनात कौन चला रहा है, इसके तार कौन छेड़ रहा है, इसका डायरेक्टर कौन है, कौन दिन निकाल रहा है, कौन रात कर रहा है, कौन हवा चला रहा है, कौन जो है बारिश बरसा रहा है, कौन सूरज को निकाल रहा है, कौन हमें रोजी दे रहा है, ज़मीन में से पैदा कर रहा है। कोई होश नहीं होता, कोई होश नहीं है। अपना काम है, अपना धंधा है, अपना बिजनेस है, अपनी रोजी रोटी है, अपनी नौकरी है, अपनी जॉब है, बस इसी खेल तमाशे में लगे रहते हैं। उनका ध्यान ही लगा रहता है। कोई होश नहीं किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, हमसे चाहता क्या है, जीवन का समय दिया है, इस दुनिया से जाना भी है मर के, जैसे हमारे सामने और चले गए। कोई होश नहीं है इस बात पे। रात दिन लोग मर रहे हैं, अपनी मौत से बेखबर है, अपनी ज़िंदगी में मस्त है, बस अपने मरने का कोई होश नहीं है। अब जो सच पे गौर करते हैं, कुरान का ज्ञान हासिल करते हैं, तो बहुत कम लोगों को इस बात का होश है कि इस कायनात का मालिक अल्लाह है। ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब उसी का है। उसने हमें पैदा किया है, जीवन का समय दिया है, हमारा इम्तिहान ले रहा है, अच्छे बुरे को छांट रहा है, ईमानदार बेईमान को छांट रहा है। बहुत कम लोगों को होश होता है, वरना झूठ के समंदर में लोग डूबे हुए हैं। अपना धंधा है, अपना खाना, अपना पीना, अपना घर, अपना मकान, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपनी जॉब, अपनी नौकरी, अपनी मजदूरी, बस इसी में ज़िंदगी, इसी में ध्यान लगा हुआ है। अब इसी के धोखे में लोग जो है गुम हैं और जो है इसी में लगे हुए हैं। उन्हें कोई होश नहीं है कि मर के भी जाना है, कौन इस कायनात को चला रहा है, कौन इसका डायरेक्टर है ना, कौन सब सिस्टम चला रहा है, क्यों चला रहा है, हमें क्यों पैदा किया है, कोई इस बात पे कोई गौर नहीं है। अब जिसे कोई होश है वो समझाता है तो उसे पागल समझते हैं, उसकी बात को सुनते नहीं। तो मेरे भाई, उसकी वजह यह है कि ये अल्लाह की नाकदरी कर रहे हैं। तो अल्लाह ने दुनिया बनाई इसलिए है ताकि मैं नाकदरी करने वालों को और कदर करने वालों को छांटूं, कौन मेरी कदर करता है और कौन नाकदरी करता है। तो इसलिए बुरे लोगों की भीड़ को देख करके एक धार्मिक स्तर पर चल रही हो तो ये ना समझा करें कि ये सच्चे रास्ते पे हैं ना। बुरे, ज़्यादातर भीड़ दुनिया में बुराई पे मिलेगी तुम्हें। हाँ, अच्छाई पर बहुत कम लोग मिलेंगे। जो दरवाज़ा चौड़ा हो, है ना, चौड़ा हो, उसमें घुसोगे तो उसमें तुम्हें भीड़ मिलेगी, और जो दरवाज़ा शुरू में तंग होगा उसमें लोग कम जाएंगे, है कि नहीं। वो रास्ता तुम्हें खुला हुआ मिलेगा आगे चल के। तो दुनिया में क्या हो रहा है, अल्लाह की तरफ से कैसे फैसले आ रहे हैं, इस पे गौर करने वाले बहुत कम है। आंधी आ रही है, भाई आंधी क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, क्या मामला है, अल्लाह ताला क्यों भेज रहा है आंधी, इस पे गौर करने वाले बहुत कम हैं। आज हम देखें इसी तरह से जो है कुरान एक अल्लाह की किताब है और ये एक कानून है अल्लाह का, है ना। इसमें सब कानून दिए गए हैं इसके मानने वालों के लिए। आज मुसलमानों ने इस कुरान को समझ के नहीं पढ़ते और अल्लाह की हुकूमत कायम नहीं करते, है ना, शैतानी हुकूमत को नहीं मिटाते। धरती फसाद से भरी जा रही है ना। और मुसलमानों का काम है, तुम ईमानदारी का दावा कर रहे हो तो फिर बेईमानी को मिटाओ ना। फिर अगर तुम ईमानदार हो, ईमानदार कभी बेईमानी से राजी नहीं होगा, सच पे चलने वाला कभी झूठ से राजी नहीं होगा। सच पे चलेगा, सच को दुनिया में फैलाएगा और झूठ को मिटाएगा। हाँ, तो आज ये काम नहीं कर रहे, इसलिए इन पे अजाब आ रहा है, अल्लाह की सजा आ रही है, दुनिया में जलील हो रहे हैं। तो अब खुली हुई अकल तो है नहीं कि गौर करें कुरान के माध्यम से कि क्यों ऐसा हो रहा है ना, अल्लाह की कुदरत क्यों ऐसे चल रही है। अकल खोल कर सोचें कि आंधी क्यों आ रही है, भाई क्या वजह है। अब डॉक्टर भी कोई इलाज करेगा तो वो पहले बीमारी ढूंढेगा कि बीमारी ये क्यों हुई, किस वजह से हुई, किस तरह से हुई, क्या मामला ख़राब हुआ, क्यों ये बीमारी हुई। अब डॉक्टर भी देखेगा ना, भाई नज़ला क्यों हुआ है, नज़ला इस वजह से हुआ, इस कारण से हुआ, ऐसे हुआ,
फिर पहले ये देखेगा, फिर उसके बाद उसका इलाज करेगा। तो इसी तरह से जो कुरान के मानने वाले हैं उनको समझना चाहिए कि ये आज जो है फसाद जो है क्यों फैल रहा है, हम दुनिया में जलील क्यों हो रहे हैं, अल्लाह हमें क्यों कर रहा है, हर चीज़ अल्लाह के कब्जे में है, अल्लाह की बगैर मर्जी का पत्ता नहीं हिलता। ये ऐसा हम दुनिया में जलील क्यों हो रहे हैं, पता लगाएं इस चीज़ का कि हमने कुरान का हक अदा ना किया। हमारा काम था सच पे चलना, सच को दुनिया में फैलाना, 4 काम करना है। हाँ, 4 काम करना, इल्लल्लज़ीना आमनू, दिल से अल्लाह पर ईमान लाना, वामिलुस सालिहात, फिर नेक अमल करना, सच्चाई पर चलना, अल्लाह की मर्जी से सच्चाई पर चलना, सच्चाई को वतवासो बिल हक, सच्चाई को दुनिया में फैलाना, वतवासो बिस सब्र, परेशानी में सब्र करना, जुल्म जास्ती को मिटाना। तो भाई फिर समझ के बीमारी को फिर उसका इलाज करते हैं, मगर यहाँ सब गुमराह हैं भाई। ज़्यादातर जो समझ जाए उसे लोग पागल समझते हैं, उसकी बात को कोई मानता नहीं है। और ऐसा नहीं है बड़े बड़े पढ़े लिखे आलिम कहलाने वाले गुमराह हैं मेरे भाइयों, गुमराह हैं, पेट के धंधे में लगे हुए हैं, दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं, अल्लाह की तरफ दिल से गौर ही नहीं करते, दुनिया में आलिम की डिग्री लिए घूम रहे हैं और अपने आप को आलिम आलिम कह रहे हैं और हकीकत पे गौर करते नहीं, पेट पूजा में लगे हुए हैं। तो भी कुरान का हक अदा करना यह है कि कुरान से जो दुनिया में हो रहा है उसे हम समझें। दुनिया में पहले क्या हो चुका वो भी कुरान में है, अब क्या हो रहा है वो भी कुरान में है, और आगे क्या होगा वो भी कुरान में है। तो लिहाजा अब के हालात को हम समझें कि दुनिया में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर उसका इलाज करें। हैं कि हमसे अल्लाह बेशक हमसे गलती हुई है, तेरे पैगाम को फैलाना हमारी जिम्मेदारी थी, है ना। जमातें बना रखी हैं लोगों ने कि हम तो अपनों को संभाल लें, पहले अपनों को, कितने मर गए ऐसे करते करते कि अपनों को संभाल लें, अपनों गैरों को दावत दे ही ना पाए। अरे सबका मालिक है अल्लाह भाई, इस्लाम सच्चा धर्म है, इसको पहुंचाओ हर इंसान तक। हैं आज ये कमकल लोग जो हैं, जो झगड़ा कर रहे हैं, है ना, फसाद फैला रहे हैं धर्म के नाम पे, कत्लो गारत फैला रहे हैं, मॉब ब्लीचिंग कर रहे हैं, गाय का पेशाब पी रहे हैं, गोबर खा रहे हैं क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि बेचारे अंधकार में है, ये अज्ञान अंधकार है, और ज्ञान जो है इस्लाम की रोशनी है पूरी दुनिया में। तो जब तुम अंधकार में, तो इंसान टक्करें मारेगा, अंधेरे में क्या करेगा इंसान? अंधेरे में तो कभी वहाँ टक्कर मार, कभी सही चीज़ उसे दिखाई देगी नहीं उसको, कभी वहाँ टक्कर मार, कभी वहाँ टक्कर मार। तो भाई रोशनी तुम कर दोगे उसमें, उस हॉल में, उस कमरे में रोशनी कर दोगे तो इंसान को सही चीज़ दिखाई देंगी फिर। तो इसी प्रकार से पूरी दुनिया में अंधकार है और इस्लाम एक रोशनी है। इस रोशनी को फैलाना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि इस रोशनी को हम अंधेरे तक पहुंचाएं। और जो बेचारे भटके हुए हैं, जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं, गलत धर्म को सही धर्म समझ रहे हैं, शैतान के शिकार हैं, जय श्री राम का नारा लगा के कत्ल गारत फैला रहे हैं, गाय का पेशाब पी रहे हैं, बेचारे ये अंधकार में हैं, ये शैतान का शिकार बने हुए हैं, ये टक्करें मार रहे हैं, ये सही धर्म पे नहीं है। सही धर्म को इन तक पहुँचाओ, रोशनी को इन तक पहुँचाओ, ताकि ये सही धर्म को पहचान सके, अपने बनाने वाले मालिक के सच्चे धर्म को, ताकि ये सही चीज़ देख सकें कि हाँ हकीकत में क्या है, सही धर्म क्या है, एक मालिक है, हर चीज़ को समझ सकें, अल्लाह की पहचान इनको बताओ, इन तक ज्ञान पहुँचाओ, जभी तो अंधेरा मिटेगा, जभी तो फसाद मिटेगा। अब तुमने ये काम किया नहीं, तुम दुनिया परस्ती में लगे हुए हो, अलग अलग तुमने फिरके बना रखी हैं अपने, के पहले अपनों को संभाल लें। हैं कितने मर गए ऐसे कहते कहते, अपनी मनमानी के तुम धर्म बना रखे हैं, तुमने मजहब बना रखे हैं, तुमने अल्लाह की मर्जी पे तुम आते नहीं। तो अल्लाह का जाब इसीलिए मेरे भाइयों आ रहा है। और याद रखें, इस कायनात का चलना इस उम्मत के हाथ में है, याद रखें। अगर ये उम्मत बेईमानी पर चलेगी तो इस दुनिया में बेहिसाब बेईमानी फैलेगी, फिर बुराई फैलेगी। इसलिए अल्लाह से माफ़ी मांगो और देखो, हकीकत में आँख खोलो कि मरना है, मौत कभी भी आ सकती है। आज मौत को भूल कर अपने धंधा करने वाले, मौत को भूल कर अपनी दुकान को चलाने वाले, मौत को भूल कर बिजनेस करने वाले, मौत को भूल कर धंधा करने वाले, बेईमानी करने वाले, लूट मार करने वाले, हाँ मौत आ रही है, मौत आ रही है। तेरी दुकान के सामने से तेरा जनाजा निकलेगा, तू मर के जाएगा, देखता हुआ जाएगा, दुनिया छूट रही है मुझसे आज। इसलिए हकीकत पे आ जाओ, सच्चाई पे आ जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगोगे, अल्लाह हमसे गलती हो गई। बेशक सच्चा धर्म हमारे पास है, इसको फैलाना हमारी जिम्मेदारी थी, हमने इसका हक अदा ना किया। कुरान को बिना समझे पढ़ते रहे रस्म के तौर पर, हम जो है तेरे साथ गद्दारी करते रहे, अपनी जान पर जुल्म करते रहे। हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं, कुरान को समझ के पढ़ेंगे और कुरान के द्वारा इस दुनिया में तेरे क्या कुदरत फैली हुई है उसको समझेंगे, हाँ, और फिर इसका इलाज करेंगे। इलाज ये है कि हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं और अब हम खड़े होते हैं, अब तेरे दीन को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाएंगे, चाहे किसी धर्म का हो, हिंदू भाई हो, सिख हो, जैनी हो, पारसी हो, कोई भी हो, हर इंसान तक हम तेरे दीन को पहुँचाएंगे। तेरे साथ फ्रॉडबाजी नहीं करेंगे, दिल से सच पे चलेंगे, दिल से सच को फैलाएंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला रहम कर देगा, हमें अजाब से बचा लेगा, हमें जलील होने से बचा लेगा। इंसान धोखे में दुनिया को हमेशा घर समझता है,
एक दिन आने वाला है, तुझे तेरे घर से बेघर किया जाने वाला है, दुनिया छूटने वाली है, गौर करो। तो मेरे भाइयों, सबसे बड़ा गुनाह एक गैर इस्लामी निज़ाम के खिलाफ, एक गैर इस्लामी निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजारना है कि शिर्क हो रहा हो, कुफ्र की हुकूमत हो और हमें कोई फ़र्क ना हो, हम दुनिया बटोरने में लगे हुए हों, हम जो है दीन की रस्म अदा कर रहे हों, बस नमाज रस्म हो, रोज़ा रस्म हो, हज रस्म हो, हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अगर हम कुफ्र की शैतानी हुकूमत पर राज़ी हों, है ना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। इस माहौल में सांस लेना भी हराम है। तो अगर शैतानी हुकूमत है और आप उसके खिलाफ कोई जिद्दोजहद नहीं कर रहे, अल्लाह ने अगर जब हाथ से इतनी ताकत दी है तो हाथ से रोको, नहीं तो फिर जबान से रोको, नहीं तो फिर दिल से बुरा समझो। अगर इस 3 पोजीशन में आप कुछ नहीं कर रहे तो इस माहौल में सांस लेना भी हराम है। तो मेरे भाइयों, हराम का मतलब गुनाह। अब गुनाह कफ़ारा होता है, अल्लाह से माफ़ी मांगो, या अल्लाह हमसे गलती हो गई, हमने तेरे कुरान को समझ के ना पढ़ा, है ना, हम पे जिम्मेदारी थी कि हम खुद भी ईमानदारी पर चलें और ईमानदारी को दुनिया में फैलाएं, हैं, तेरे कुरान पर चलें और कुरान का पैगाम दुनिया में फैलाएं। अल्लाह से माफ़ी मांगें और अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए उठ जाएं। ईमानदारी से बताओ, एक शख्स डाकुओं के अड्डे पर खड़ा होकर पहरा दे रहा है डाकुओं के अड्डे पर, तनख्वाह मिल रही है उससे, तो वो हराम कर रहा है, हलाल कर रहा है? बताओ ईमानदारी से। डाकुओं के अड्डे पर खड़ा है, पहरा दे रहा है, तनख्वाह मिल रही है उसे, तो हराम कर रहा है, हलाल कर रहा है? तो ये दुनिया जो है हम देखें कि दुनिया में जो निज़ाम है ना, डाकुओं का निज़ाम है, डाकुओं की हुकूमत छाई हुई है। ये दुनिया का निज़ाम डाकुओं का अड्डा है, अल्लाह के बागियों का, डाकुओं का ये कानून है दुनिया में। आज जितने भी लोग धर्म का चोला पहनकर जो हिंदू मुसलमान करें ना, फसाद फैला रहे हैं, ये असल में डाकू हैं। आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं, धर्म के नाम पे फसाद फैला रहे हैं ना, ये असल में डाकू हैं, अल्लाह के बागी और गद्दार हैं। और हम भी इनके निज़ाम के तहत चल रहे हैं, हम भी इनका जो कानून है उसका पहरा दे रहे हैं। क्या तुम्हें दिखता नहीं कि लॉकडाउन में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, नमाज पे पाबंदी लगाई जा रही है, नमाजियों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, मंदिरों में बलात्कार किया जा रहा है, चर्च भंग पी जा रही है ना, बेहयाई बेशरमाई, धर्म के नाम पर जो है डीजे बज रहे हैं, औरतें नाच रही हैं और मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदों में अल्लाह की नमाज को उससे रोका जा रहा है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये डाकुओं का कानून है, अल्लाह के बागियों का कानून है ये निज़ाम? इसके तहत हम खुशी से जी रहे हैं, हमें परवाही कुछ नहीं है, हम भी इसका साथ दे रहे हैं। तो मेरे भाई, ईमानदार बनो, अल्लाह को पाना है, जहन्नुम की आग से बचना है तो कोई नहीं बचा पाएगा, मौत के बाद तबाह कर देगा वो। यहाँ तो इम्तिहान ले रहा है, ढील दे रखी है उसने। लोग कहते हैं ना, आज तो बड़े समझदारी का दौर है, पढ़े लिखों का दौर है, आज कहाँ कौन लड़ा देगा धर्म के नाम पे। अरे पागलो, शैतान ने तुम्हें पागल बना रखा है। जैसे बच्चे लड़ते हैं ना जरा सी बात पे, शैतान आज तुम्हें लड़ा रहा है धर्म के नाम पे। धर्म, अरे समझो सच्चा धर्म क्या है, समझो। तुम्हें पढ़े लिखों को भी, तुम्हें आज समझदारी के दौर में तुम समझदारों को भी शैतान लड़ा रहा है आपस में, बच्चों की तरह। जैसे बच्चे लड़ते हैं जरा सी बात पे, ऐसी धर्म के नाम पे तुम्हें लड़ा रहा है, मरवा रहा है, कटवा रहा है। आज ये जातिवाद के नाम पर फसाद फैला रहे हैं डाकू, है ना। आज ये जो है सच्चे धर्म को मिटाना चाह रहे हैं ये डाकू। आज ये धर्म का चोला पहनकर ये डाकू इस्लाम को, इन संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म को मिटाना चाह रहे हैं ये डाकू। बलात्कार कर रहे हैं ये डाकू, शराब को आम कर रहे हैं ये डाकू, शैतानी हुकूमत कायम करने की कोशिश और मेहनत कर रहे हैं ये डाकू। तो मेरे भाइयों, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, इनको मिटाने के लिए, जुल्म को मिटाने के लिए खड़े हो जाओ। तो मेरे भाइयों, ये कानून डाकुओं का अड्डे का कानून है, ये अल्लाह के बागी और गद्दारों का कानून है। आज हमें होश ही नहीं है, ना उलमा को होश है, ना उलमा इस बारे में कोई बात करते हैं, पब्लिक को समझाते हैं, कोई गौर नहीं करते। न मस्जिद के इमाम समझाते हैं इस चीज़ को कि ईमानदार है हम, बेईमानी को रोको, जुल्म को रोको, जाति को रोको, जातिवाद के नाम पे फसाद फैल रहा है, मासूम लोगों की हत्या हो रही है, गरीब लोगों के बलात्कार हो रहे हैं, है ना, और जो है इसको रोकने की कोशिश करो, मेहनत करो, कोई नहीं करता। तो तुम काहे के ईमानदार हो फिर? तुम तो दुनिया के कुत्ते हो असल में। तुम्हें अल्लाह से तुम्हारा क्या मतलब है? अरे अल्लाह की हुकूमत कायम करोगे, ईमानदारी का सबूत ही ये है कि धरती तुम ईमानदार हो तो बेईमानी को मिटाओ।
जब तो तुम ईमानदार कहलाओगे। जो बेईमानी को नहीं मिटाएगा वो ईमानदार क्यों कहलाएगा फिर। बस अपनी दुनिया परस्ती की जो है असल मेहनत दुनिया परस्ती पे हो रही है, दुनिया बटोरने पे। अपने दुनिया परस्ती में लगे रहो, दीन की रस्म अदा करते रहो, जो काम रिस्क का है उससे बचते रहो ताकि हमारी दुनिया खराब ना होवे। अब अल्लाह ने फरमाया कि नमाज से मदद मांगो। क्या मतलब है इसका? कि अल्लाह की हुकूमत कायम करने के लिए जो जिद्दोजहद करोगे तुम, अल्लाह से मदद मांगो ताकि जुल्म को मिटाओ, हैं, जुल्म को मिटाओ। अल्लाह की मदद मांगो नमाज पढ़ के गया, अल्लाह हम जो तेरे खिलाफ ये निज़ाम है, ये सिस्टम है, इस जुल्म को मिटाने के लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तू हमारी मदद फरमा। नमाज से मदद मांगो। इधर हम जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हों, उधर नमाज में अल्लाह से मदद मांग रहे हों। मेरे भाइयों, नमाज इसलिए है, आज नमाज को लोगों ने रस्म बना दिया। आज नमाजी है चोरी करता है, नमाजी है यतीम का माल खाता है, नमाजी है बेईमानी करता है, नमाजी है झूठ बोलता है। तो ये क्या है? ये असल नमाज नहीं है। नमाज तो रोकती है असल में बेहयाई से और बुराई से, हैं। हाँ, ये तो नमाज नहीं है, रस्म है आज के दौर में जो अपनी मनमानी से लोग पढ़ रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी कौम की मुसाबिहत करे, उस कौम के तरीके पर चले, तो वो हम में से नहीं है। फरमाया कि वो हम में से नहीं है, वो उन्हीं में से है। हाँ, उन्हीं में उनका शुमार होगा, बेईमानों में उसका शुमार होगा, ईमानदार में शुमार नहीं होगा। जो ऐसी जगह पर रहा जहां इस्लाम का कानून नहीं चलता, अल्लाह की हुकूमत कायम नहीं है, और वो वहां मुतमईन रहा, अपनी दुनिया बटोरने में लगा रहा, उसे उस बात का कोई एहसास न रहा, तो अगर वो उनमें मुतमईन रह गया, मुशरिकों के बीच में जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, सबसे बड़ा गुनाह करते हैं, उन्हीं के बीच में मुतमईन रहा, तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो बेईमान है, वो ईमानदार है ही नहीं। अगर वो मुशरिकों के बीच में रहकर मर गया, हाँ, उस पर मुतमईन रहकर मर गया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो सहाबा इकराम कहने लगे कि या रसूलल्लाह, जब आपसे ताल्लुक नहीं था, मुसलमान कैसे फिर हैं? हाँ, तो लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक तौहीद से है, तौहीद से है, एक ईश्वरवाद से है। अल्लाह के साथ शरीक ना करो, अल्लाह की हुकूमत कायम करो, शैतान की हुकूमत पर राजी मत रहो, जिद्दोजहद करो शैतान की हुकूमत को मिटाने के लिए, जैसी भी अल्लाह ने ताकत दी हो। अगर हाथ से ताकत दी है, अगर तुम हाथ से रोकोगे बुराई को, फसाद ना फैले तो हाथ से रोको, नहीं तो फिर जबान से रोको। फसाद ना फैले, उस बुराई को मिटाओ, नहीं तो फिर दिल से बुरा समझो। जैसी भी अल्लाह ने ताकत दी हो, कोशिश करो, मेहनत करो, तब तुम ईमानदार कहलाओगे अल्लाह की नज़र में। अगर अल्लाह की हुकूमत कायम करना चाहते हो, दीन का गलबा चाहते हो, तो जिहाद करो। अगर नहीं करते हो तो जहन्नुम से छुटकारा पाने का भी तुम्हारा हवाई ख्याल है। छुटकारा नहीं पा सकते तुम ईमानदार नहीं हो, फिर याद रखें। अगर अल्लाह के जहन्नुम में अल्लाह के दर्दनाक अजाब से छुटकारा पाना चाहते हो, तो जिहाद करो, अल्लाह की हुकूमत कायम करने की मेहनत करो, अपने ईमानदार होने का सबूत पेश करो, ईमानदारी दिखाओ, सच पे चलो, सच को दुनिया में फैलाओ, अल्लाह की हुकूमत कायम करो। ये नमाज रोजे की रस्म अदा करने से कुछ नहीं होगा, हक का गलबा करो। हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह की हुकूमत कायम करो, अमन शांति की हुकूमत अल्लाह की कायम करो, शैतानी हुकूमत, फसाद की हुकूमत को मिटाओ। अगर तुम्हें अल्लाह से और उसके रसूल से और उसकी राह में जिहाद करने से बेहतर है दुनिया और दुनिया की चीज़ें और दुनिया से मोहब्बत, तो फिर दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो जाओ। हाँ, अल्लाह किसी के सामने कमज़ोर नहीं है, वो तुम्हारे सामने, तुम्हारे टक्कर पे एक ऐसी कौम लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेगी, अल्लाह की हुकूमत को कायम करेगी। आज तुम मुसलमान कहते हो, डाकुओं की गुलामी करते हो, अल्लाह तुम्हें रिजेक्ट कर देगा और तुम्हारी जगह पे ऐसी कौम लाएगा जो शैतान की फसाद की हुकूमत को मिटाएंगे, अल्लाह की हुकूमत को कायम करेंगे और अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह की हुकूमत मगलूब हो, अल्लाह का दीन पस्त हो, नीचे हो, और शैतानी हुकूमत कायम हो, तागूत की हुकूमत कायम हो, तो सबसे पहला फ़र्ज है कुरान के मानने वालों के लिए, अल्लाह को मानने वालों के लिए, कि इस शैतानी हुकूमत को मिटाने के लिए, अल्लाह की हुकूमत को कायम करने के लिए, जिंदा करने के लिए जिद्दोजहद करें। ये सबसे पहला फ़र्ज है। यही है ईमान वाले का ईमानदार होने का सबूत है, ईमानदार होने का सबूत। अगर वो बुराई से लोगों को नहीं रोकता, फिर काय का ईमानदार है? फिर तो वो बेईमान है ना भाई। बेईमानी हो रही है, वो बेईमानी पर राजी है, तो फिर तो वो भी बेईमान हो गया, डाकों के अड्डे पे पहरा दे रहा है। हाँ, ईमानदार होने का सबूत यह है कि बेईमान को बेईमानी से रोके, तब तो वो ईमानदार है, वरना काय का ईमानदार है फिर।
तो सबसे पहला फ़र्ज, फ़र्ज ऐन, सबसे फ़र्ज अव्वल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी फ़र्ज ये है कि शैतानी हुकूमत को मिटाने के लिए, अल्लाह की हुकूमत को कायम करने के लिए जिद्दोजहद करें। नमाज से पहले भी ये फ़र्ज है, बल्कि नमाज से पहले ये फ़र्ज है। अगर नमाज की जो सदाकत है, सच्चाई है, वो इसी पर है। अगर ये काम कर रहे हो, जिद्दोजहद कर रहे हो बुराई को मिटाने के लिए, सच्चाई को जिंदा करने के लिए, तो नमाज सच्ची बनती है, वरना नमाज झूठ है बिल्कुल। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरे ही सामने सर झुकाते हैं, तेरी हुक्म पर चलेंगे और तेरी हुकूमत दुनिया में फैलाएंगे। तेरे ही आगे हाथ फैलाते हैं और दुनिया में तेरे बंदों को तेरी तरफ लाएंगे ताकि तेरे सामने हाथ फैलाएं। अगर ये काम कर रहे हैं तो नमाज सच्ची बनती है, वरना नमाज भी झूठी है। अब आप देख लें कितने लोग फिक्र लेके फिर रहे हैं पूरी दुनिया के इंसानों को दावत देने के लिए, अपने अपने खेल में लगे पड़े हैं। पहले अपनों को संभाल लें, दीन का रस्म बना रखा है, जी लगाने के लिए चले जाते हैं जमातों में, जी लग जाएगा बस, असल मकसद से कोई मतलब ही नहीं है। नमाज रस्म बन के रहेगी, टाइम हो गया अभी, चलो आदत पड़ गई है, नमाज पढ़ जाए। तो भाई आदत की नमाज अल्लाह को पसंद नहीं है, होशो हवास की नमाज अल्लाह को पसंद है। इंसान को अल्लाह ने अकल दी है, इससे सोच और विचार करे, कुरान को समझ के पढ़े कि अल्लाह क्या चाह रहा है मुझसे, अल्लाह की मर्जी को समझे, फिर उस पर चले, तब अल्लाह के यहाँ ईमानदार साबित होगा। जब ही अल्लाह ईमान का मजा चखाएगा, वरना इंसान भटक के मर के जहन्नुम का ईंधन बन जाएगा। शैतानी हुकूमत छाई हुई है और आप नमाज पढ़ रहे हैं, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं तेरी आगे सर झुकाता हूँ, तेरी हुकूमत कायम करूँगा, तेरे हुक्म पर चलूँगा, तेरे आगे हाथ फैलाऊँगा। हैं बातिल को आपने जो है, शैतानी हुकूमत को जो है उस पर आप राजी हैं, तो नमाज झूठी है। हाँ, लेकिन अगर आप जो है बातिल के खिलाफ, बुराई के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं, जैसी भी अल्लाह ने ताकत दी है, उस पर आप राजी नहीं हैं कि अल्लाह मैं इस पर राजी नहीं हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, और तब आप नमाज पढ़ें, तब नमाज सच्ची है। भैया अल्लाह ये तो नहीं कह रहा कि तू पूरी दुनिया से जुल्म को मिटा दे, इंसान के बस में नहीं है। लेकिन जैसी अल्लाह ने ताकत और कुव्वत दी है, उससे दिल से हाथ पैर तो फेंके, कम से कम ईमानदार होने का सबूत तो देवे, बुराई पर राजी तो ना होवे। अगर तू ईमानदार कह रहा है अपने आप को, तो कुछ तो ईमानदारी का सबूत दे। तो अल्लाह पूछे तू कैसे ईमानदार है, तो तू क्या जवाब देगा वहां पे? तूने अगर है बेईमान को बेईमानी से नहीं रोका, तो इस पर राजी रहा बेईमानी पे, तो क्या जवाब देगा वहां पे? अरे कुरान सबके लिए है कि नहीं? तो फिर ये बहाने क्यों कि पहले अपनों को संभाल लें? सबके लिए है ना कुरान, सबकी फिक्र करो। झूठ बुराई तो सब जगह है ना, ईमानदार तो जहां भी झूठ बुराई होगी उस पर कभी राजी नहीं होगा, हर जगह उसको सच्चाई को फैलाएगा, झूठ को मिटाएगा, चाहे वो कहीं भी हो। तो याद रखें, सुन्नत नाम है पूरी जिंदगी में, हाँ, हुजूर के नक्शे कदम पर चलना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल करना, नक्शे कदम पर चलना। और सबसे बड़ी सुन्नत क्या है? सुन्नत है कि दीन की दावत, अल्लाह के सच्चे दीन को दुनिया में फैलाना और अल्लाह के हुकूमत को कायम करने के लिए जिद्दोजहद करना। ये सबसे बड़ी सुन्नत है हमारे नबी की। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ताकत, सारी कुव्वत, सारी तवानाई अल्लाह के दीन की तबलीग, दीन को पहुंचाना लोगों तक, है ना, पहुंचाना ताकि लोग समझें पहले, और फिर अल्लाह की हुकूमत को कायम करने के लिए सारी अपनी ताकत लगा दी। मक्के में 13 बरस गालियां खाई, पत्थर खाए, अल्लाह के दीन की तबलीग करी ताकि अच्छे बुरे लोग छटें, लोग समझें सच्चा धर्म क्या है, प्यार से समझें लोग, है ना। उसके बाद में फिर अल्लाह की हुकूमत कायम करने की जिद्दोजहद करी। तो मेरे भाइयों, सबसे बड़ी सुन्नत यह है, हमारे नबी ने सारी ताकत, सारी कुव्वत इस चीज़ पर लगाई कि अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए प्रचार किया, अल्लाह के धर्म का, सच्चे धर्म का प्रचार किया, प्यार से, मोहब्बत से। उसके बाद अल्लाह की हुकूमत कायम करने के लिए सारी ताकत लगा दी। तो अल्लाह की हुकूमत को कायम, अल्लाह के दीन को, अल्लाह के सच्चे धर्म को, धार्मिक कानून को, जो ईश्वरी रचना के आधार पर है कुरान के अंदर, इसको समझाने में, फैलाने में और अल्लाह की हुकूमत को कायम करने में सारी ताकत, सारी कुव्वत लगा दी हमारे नबी ने। आज लोग समझ रहे हैं सिर्फ नमाज पढ़ना सुन्नत है, रोजे रखना सुन्नत है, हज करना सुन्नत है। अरे मेरे भाई, सबसे बड़ी सुन्नत यह है कि अल्लाह के दीन का प्रचार करो, अंधकार को मिटाओ, इस्लाम की रोशनी से पहुंचाओ अल्लाह के दीन को लोगों तक। और फिर अल्लाह की जो दुनिया में फसाद फैला हुआ है, जुल्म जाती, जो डाकू बने हुए हैं, डाकुओं की हुकूमत छाई हुई है, इसको मिटाने के लिए, अल्लाह की अमन शांति की हुकूमत कायम करने के लिए जिद्दोजहद करो, मेहनत करो। यह है सबसे बड़ी सुन्नत। सारी दुनिया के इंसानों का मालिक एक है। जो ईमानदारी पर चले उसका साथ दो, जो बेईमानी पर चले उसका साथ मत दो। अल्लाह ताला अच्छे लोगों के साथ है, बुरे लोगों के साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ सबको खिला रहा है, क्योंकि इम्तिहान ले रहा है। जालिम को भी खिला रहा है, अच्छे को भी खिला रहा है, बुरे को भी खिला रहा है, क्योंकि वो इम्तिहान ले रहा है। लेकिन मौत के बाद
ईमानदारी का बदला जन्नत होगा और बेईमानी का बदला जहन्नुम होगा। बेईमान अल्लाह की एक नेमत ना खा सकेगा मौत के बाद। यहाँ तो इम्तिहान ले रहा है इसलिए खिला रहा है। जब तू अल्लाह के यहाँ जाएगा, अल्लाह पूछे, तू कहेगा मैं ईमानदार हूँ, तो अल्लाह कहेगा ईमानदारी का सबूत दे। तूने ईमानदार तू था तो तूने बेईमान को बेईमानी से रोका था? अगर तूने रोका था दिल से, हैं, हाँ, तो तू ईमानदार है। वरना अगर तूने फ्रॉडबाजी करी, तूने रस्म अदा करी, दुनिया परस्ती में लगा रहा, तू मेरे दीन की रस्म अदा करता रहा, बेईमान को बेईमानी से नहीं रोका, तू काय का ईमानदार है फिर? तो मेरे भाइयों, अल्लाह के यहाँ फ्रॉडबाजी नहीं चलेगी, वो दिलों का हाल जानता है। तुम दुनिया में ही बेवकूफ़ बना देते हो लोगों को, लोग दिलों का हाल नहीं जानते। अल्लाह दिलों का हाल जानता है, कौन ईमानदार और कौन बेईमान है। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में हमेशा रहने को नहीं आए हम। इस दुनिया में कितना और कहाँ कहाँ घूमे, जीवन का समय पूरा हो चुका, जिंदगी की शाम होने वाली है, कहाँ कहाँ घूमे। हाँ, लेकिन अब आगे आने वाले वक्त में इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ने का वक्त है। इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के जाना है, इस बात पर भी गौर करो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की इंसान का इम्तिहान लेने की कुदरत को पहचानो गौर करके, हैं। जैसे ज़िंदगी बड़ी छोटी सी दे दी है अल्लाह ने, और जीने का नशा हमेशा का भर दिया है जन्नत का। इंसान को दुनिया में जीने का एक होश दे दिया, इसी होश का फिर टेस्ट लिया, इम्तिहान लिया। अब इंसान इस दुनिया में झूठ पर चलकर धोखा खाता है, हैं। इंसान की ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, मगर धोखे में इंसान इसी ज़िंदगी को हमेशा, हाँ, हमेशा की ज़िंदगी समझकर जीता है। जवानी कुछ समय के लिए दी है अल्लाह ने, जवानी कुछ समय की होती है, मगर इंसान धोखे में इसे हमेशा की समझता है। फिर बहुत जल्द जवानी ढल जाती है। हाँ, जवानी कुछ समय की मिलती है, इनसे इंसान हमेशा की समझता है और जवानी में फसाद फैलाता है, गुनाह करता है, और जवानी पता भी नहीं चलता, ढल जाती है। सुख आता है तो ये समझता है कि ये हमेशा रहेगा, मगर बहुत जल्द उसे दुख खा लेता है। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया गुनाह का, फसाद का अड्डा है। हर इंसान गलतियों का पुतला है। अल्लाह ताला से इंसान माफ़ी मांगे तो अल्लाह माफ़ कर देता है। हाँ, दुनिया के सारे इंसानों के बाबा आदम से भी जन्नत में खता हुई थी, हैं। बाबा आदम अम्मा हुआ से जन्नत में खता हुई थी, इसलिए सारे इंसान खताकार हैं, हैं। हाँ, क्योंकि जब उनके माँ बाप खताकार हैं तो वो भी खताकार हैं। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ ने भी माफ़ी मांगी थी अल्लाह से, हैं। हमें भी अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। हर वक्त जब भी खता हो अल्लाह से माफ़ी मांगें। अपने होश में, अपनी समझ में गुनाह ना करें, सीधे रास्ते पे चलने की नीयत करें कि हम अच्छाई पे चलेंगे। अनजाने में गलती हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांग लें। अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और मेहरबान है। मेरे भाइयों, इंसान मरते टाइम सारी दुनिया से अलविदा कहता हुआ जाता है, दुनिया से बाहर निकल जाता है, दुनिया से बाहर निकाल दिया जाता है इम्तिहान जब पूरा हो जाता है। तो मेरे भाइयों, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। हाँ, जिसको अल्लाह ने ऊंचा ओहदा दिया और उसने गरीबों को रगड़ा, हैं। हाँ, अरे गरीबों को रगड़ता रहा, गरीब जो है इंतजार करते रहे, वो वक्त से रगड़ता रहा, तो अल्लाह भी जहन्नुम में डालकर फिर रगड़ेगा। और ये गड़गड़ाएंगे जालिम, चिल्लाएंगे, मगर अल्लाह इनकी नहीं सुनेगा। तो मेरे भाइयों, कुरान का इल्म हासिल करो ताकि तुम दुनिया में बुराई को समझो कि बुराई क्या क्या है। हाँ, शैतानी अड्डे पर फिल्म और गाने बनते हैं, फिर शैतान जगह जगह पर इसका प्रचार करता है, गानों का, फिल्मों का, गानों का प्रचार करता है। फिर हर जगह गाने बजाए जाते हैं। चिनाई का काम चल रहा है, मकान बन रहा है, वहाँ भी जो है गाने मोबाइल में बज रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, काम हो रहा है, हैं। गाड़ी चलाई जा रही है, कार हो, मोटरसाइकिल पर लीड लगाकर, पैदल पैदल लीड लगाकर कानों में गाने सुने जा रहे हैं, पैदल पैदल चल रहा है। कारों में गाने चल रहे हैं, ट्रक में गाने चल रहे हैं, बसों में गाने चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, जगह जगह गाने बज रहे हैं। क्यों? ताकि काम पे और गानों पे ध्यान रहे। ये शैतानी फंदा है, काम पे और गानों में ध्यान रहे। और दुनिया में क्यों आया है, इसके जीवन का मकसद क्या है, इससे ध्यान हट जाए और जीवन का समय बीत जाए और जहन्नुम की आग का ईंधन बन के मर जाए। ये मकसद है मेरे भाइयों। अब ये जुआ है, ताश हैं, लोग ताश खेलते हैं गाँवों में, टाइम ख़राब करते हैं, पूरा पूरा समय ख़राब कर देते हैं, पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं, और जीवन का समय तो बीत रहा है भाई। गेम खेलते रहें, खेलते रहते हैं पूरा पूरा दिन,
गेम हैं, ताश हैं, नाटक है, फिल्म हैं, गाने हैं, कितने सारे शैतानी फंदे हैं जो इंसान का ध्यान भटकाने के लिए कि दुनिया में क्यों आया है इस पर ध्यान न लगे, और ऐसे ही जो है इन चीज़ों में ध्यान लग के जीवन का समय बर्बाद करके मर के और मेरा साथी बन के जहन्नुम में जाए। तो मेरे भाइयों, जल्दी जागें जागें, शैतान के धोखे को पहचानें। आप देखो, गौर करो, मकान बन रहे हैं, चुनाई हो रही है, गाने बज रहे हैं मोबाइल में, ताश खेले जा रहे हैं, गांव देहातों में देखो जुआ खेला जा रहा है ना, घरों में देखो नाटक देखे जा रहे हैं, फिल्म देखी जा रही हैं, गाने सुने जा रहे हैं जगह जगह। ये सब क्या हो रहा है? शैतान ने ध्यान भटका रखा है। इंसान ध्यान से भटका हुआ है दुनिया में। इसे कोई होश नहीं है कि मैं दुनिया में जीवन का समय लेके आया हूँ, ये समय क्यों मिला है, मैं इस पर गौर करूँ, मुझे मर के भी जाना है, जिस मालिक ने जीवन दिया है उसकी तरफ लौट के जाना है, जीवन का हिसाब देना है, इस बात पर कोई ध्यान नहीं। जब अल्लाह का इल्म हासिल नहीं करते तो शैतान का शिकार बन जाते हैं। जाहिल लोग जो अल्लाह की कदर नहीं करते हैं, जो सच को समझने में अकल का सही इस्तेमाल नहीं करते, वो धरती को भी और गाय को भी माता कहते हैं। क्या एक शख्स की दो माँ हो सकती हैं? क्या जानवर इंसान की माँ बन सकती है? इंसान का बड़ा मर्तबा है, जानवर का छोटा मर्तबा है। जानवर को तो अल्लाह ने हमारे इस्तेमाल के लिए बनाया है ताकि हम दूध काढ़ें, इनका पिए। तो मेरे भाइयों, एक शख्स की दो माँ हो सकती है और जानवर माँ बन सकती है, ये बात ईश्वरी रचना के भी खिलाफ है। एक गाय का बछड़ा तो भी जानता है कि मुझे अपनी माँ का जो है दूध पीना चाहिए, मूत नहीं पीना चाहिए, मगर ये इंसान जिसको अल्लाह ने सबसे बढ़िया मखलूक बनाया है, सबसे बढ़िया जीव बनाया है, इसको इतनी तमीज़ नहीं है कि मुझे जानवर का जो है मूत नहीं पीना चाहिए। ये गाय का पेशाब पीता है, गाय के पेशाब में नहाता है। तो बड़ी अफसोस की बात है, रोने की भी बात है, हंसने की भी बात है। तो धरती इनकी माँ हो गई, गाय इनकी माँ हो गई, धरती इनकी माँ हो गई, आसमान इनका बाप हो गया, पहाड़ इसके चाचा हो गए, दीवारें इसकी बहन हो गई। तो मेरे भाइयों, इस कायनात में अल्लाह की पहचान करें। हाँ, खामोशी के साथ कायनात चल रही है, चुपचाप उसकी कुदरत को पहचानें। तो याद रखें, जो अल्लाह ताला को सीरियसली गमगीन होकर लेगा वही अल्लाह तक पहुँचेगा, वही अल्लाह को पाएगा। अल्लाह की कुदरत को पहचानें दुनिया में। अगर अल्लाह पति पत्नी की मोहब्बत आपस में दिल में न डालता हैं, हाँ, अगर अल्लाह ताला मियाँ बीवी की मोहब्बत दिल में ना डाले तो टेस्ट का जीवन का सफ़र कैसे होगा? हैं, जीवन का सफ़र कैसे तय होगा? इम्तिहान कैसे लिया जाएगा? और आला औलाद की मोहब्बत न डाले तो बच्चे की परवरिश कैसे होगी? अब लड़का और लड़की, शादी से पहले कोई मोहब्बत नहीं होती उसमें, जब शादी हो जाती है तो अल्लाह ताला दिल में मोहब्बत डाल देता है। हैं, लड़का लड़की की शादी होते ही अल्लाह एक दूसरे के दिल में मोहब्बत डाल देता है ताकि टेस्ट का जीवन का समय पूरा करें। फिर दोनों की मोहब्बत दिल में डाल दी जाती है और अपना आपस में जो है जीवन का समय एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करते हैं और मोहब्बत करते हैं और जीवन के समय को आगे बढ़ाते हैं। अब अल्लाह ने आँख दी है, कान दिए हैं, पहचान इस कायनात में अल्लाह की कुदरत को। अब इंसान जो है अपना बीवी, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपने मकान, अपने दुकान, इसी में गुम है। कहता है कि मेरे पास ये है, वो है, ये है, वो है। कुछ नहीं है मेरे भाई, मौत आई कुछ भी नहीं है तेरा, सब पराया बन जाता है। और हकीकत में इंसान का इस दुनिया में मेरे भाइयों कुछ नहीं है, और इंसान धोखे में बहुत कुछ समझता है, मगर अकेला आता है इस दुनिया में और अकेला मरकर जाता है और मरने के बाद अपने कर्मों का हिसाब देता है। तो मेरे भाइयों, जो इंसान अल्लाह से डरेगा वो अल्लाह की बात को सुनेगा, घमंडी अल्लाह की बात को नहीं सुनेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये कोई आलिम थोड़ी है हम इसकी बात मान लें, हैं, ये कोई आलिम थोड़ी है, इसकी बात क्यों माने? चाहे वो कुरान से हक बात ही कर रहा हो, सच्ची बात कह रहा हो, हैं। तो इस बात को भी समझ लें कि दीन की बुनियाद इल्म पर है, ज्ञान पर है, ना कि डिग्री पर है, ना कि आलिम की डिग्री पर है। दीन की बुनियाद इल्म पर है। और अगर कोई गैर आलिम, जो आलिम नहीं है, हैं, कुरान की हक बात सुनाए और सामने वाला ये कहे कि ये बात सही है, कुरान की है, लेकिन क्योंकि आप आलिम नहीं हैं इसलिए हम आपकी बात नहीं मानते, नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि इसने अल्लाह के कुरान का इनकार कर दिया, तो ये मुसलमान ही नहीं रहा। याद रखें, जो कुरान का इनकार कर दे वो मुसलमान नहीं है, हकीकत में मुसलमान नहीं रहा ये। अब ये अपनी मनमानी करने वाला हो गया, अपने मन को राजी करने वाला हो गया, रब को राजी करने वाला ना हुआ। हाँ,
अपनी मनमानी से डिग्री वाला आलिम अगर गलत बात भी बताए तो उसकी बात को अहमियत दे हैं, तो इसने अल्लाह का इनकार कर दिया और बंदों को अपनी मर्जी का खुदा बना लिया। क्योंकि अगर गैर आलिम अल्लाह के कुरान से हक बात सुनाए उसका इनकार कर रहा है, उसको नहीं मानने को तैयार है, तो आलिम नहीं है। तो इसका मतलब आलिम अगर गलत बात भी कहेगा तो उसकी बात तू मान लेगा हैं। तो तूने खुदा की मर्जी पर चलने का कहाँ फैसला किया? फिर तूने तो फिर इंसानों को अपना माबूद बना लिया, उनकी मर्जी मान रहा है फिर तू। तो मेरे भाइयों, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक बात कोई भी कहे, उसकी तस्दीक, उसकी चेकिंग करना, उसकी हकीकत तक पहुँचना, तहकीक करना, ये हमारे नबी की सुन्नत है, चाहे वो बात करने वाला शैतान ही क्यों ना हो हैं। हक बात, सच्ची बात की तहकीक करके मान लेना। अब कोई भी इंसान अगर हक बात कर रहा है तो शैतान से तो बुरा होगा नहीं, वो शैतान तो सबसे बुरा है। हमारे नबी ने फरमाया कि शैतान से भी सच बात ले लो, शैतान भी कभी कभी सच बोलता है। और यहाँ सच बात इंसानों से सुनने को तैयार नहीं, घमंडी लोग जो अपने मन को राजी करने वाले हैं। तो अल्लाह के मामले में ये ना देख के कौन कह रहा है, ये देख के कह क्या रहा है। तो अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के मामले में कोई बात कर रहे हैं तो वो हमारा नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करना है अगर कोई बात को नहीं मानता। तो याद रखें, जो बिन देखे अल्लाह से डरेगा, अल्लाह को पाने की खोज करेगा, वो अल्लाह तक पहुँचने की सच्ची बात की तहकीक करके मानेगा, चाहे कोई भी कहे। हाँ, याद रखना, डरने वाला मानेगा चाहे कोई भी कहे। और जो घमंडी अल्लाह की कदर नहीं करेगा, वो अपने मन को राजी करेगा, रब को राजी नहीं करेगा, सच बात को नहीं मानेगा, चाहे उसे कितनी समझाओ आप। अब यहाँ सोचने की बात है, अगर सही बात को मानने की डिग्री मकसद है कि सच बात जब ही मानेंगे जब डिग्री होगी तेरे पास आलिम की हैं। अगर सही बात को मानने की डिग्री मकसद है तो सारे फ़िरके वाले आलिम, जो आलिम हैं, सारे फ़िरके वाले जिनके पास डिग्री है उनकी बात तो फिर सही है, फिर वो सही कह रहे हैं। फिर तो बरेलवी का आलिम भी सही कह रहा है, देवबंदी का आलिम भी सही कह रहा है, अहले हदीस भी सही कह रहा है, शिया भी, सुन्नी भी सही कह रहे हैं, सारे फ़िरके वाले सही कह रहे हैं क्योंकि उनके पास डिग्री है। तो फिर सारे फ़िरके वाले आलिमों की बात मानो। अगर सारों की बात मानोगे तो फिर ये एक रास्ते की बात नहीं है, एक रास्ते की बात पर नहीं आओगे। और अल्लाह एक है, उसका दीन भी एक है, उसका रास्ता, उसका हुक्म भी एक ही है। अल्लाह एक है, अल्लाह का एक रास्ता है, जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वही हमारे नबी ने पूरा करके दिखाया। वो दीन हक है, वो दीन एक है। अब दीन हक पर चलने वाले को अल्लाह ने मुस्लिम कहा है, देवबंदी नहीं कहा, बरेलवी नहीं कहा, अहले हदीस नहीं कहा, शिया नहीं कहा, सुन्नी नहीं कहा हैं। तो फिर अगर तुम डिग्री मानोगे, सारे आलिमों की बात मानोगे, सारे आलिमों की बात मानोगे तो अलग अलग तरीके के हैं, सब अलग अलग यकीन रखने वाले हैं, तो फिर एक रास्ता कहाँ हुआ? फिर एक रास्ता तो दीन हक है, अल्लाह की मर्जी है, और उसे मुस्लिम कहा गया है। तो मेरे भाइयों, हकीकत को पहचानो। अल्लाह को पाने के लिए हर तरह से, हर धर्म और फिरके से तहकीक करो, सच को पहचानो। तो मैंने देखा कि हर धर्म और फिरके वाले के यहाँ अच्छाई भी है, बुराई भी है, अच्छाई बुराई की मिलावट है, यानी गुमराही है, गुमराही है। और अल्लाह का रास्ता पेवर झूठ से बचने का और पेवर सच पे चलने का है, ताकि इंसान अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक कर सके। तो मेरे भाइयों, अब जो भी फिरके वाला गलत समझा रहा है, गलत बात समझा रहा है, अल्लाह के रास्ते से लोगों को काट रहा है, उसकी असल जड़ है दुनिया से मोहब्बत, पेट पूजा करना और मौत से बेपरवाह होना, अल्लाह की नाकदरी करना। तो भाई याद रखें, इस्लाम धर्म को संसार के सच्चे मालिक ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, जो हर इंसान के अंदर ईश्वरी रचना है। इस रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचाने का, पूरी तरह सच्चाई पर चलाने का धर्म है इस्लाम, जो ईश्वर का बनाया हुआ है। तो भाई इस धर्म को पहचानें, इस धर्म का इल्म हासिल करें, ज्ञान हासिल करें, है ना। हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।